सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं आज आपको किसी खास गेस्ट से मिलवाऊंगा। ऑल राइट, सो इस ट्रेनिंग की जर्नी हमने स्टार्ट करी थी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से कुछ ट्रेनिंग की जर्नी कैसे रही मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं जिन्होंने बीच रास्ते में हमें ज्वाइन किया था। तो हमने स्टार्ट करी थी आरएम ट्रेनिंग से। आरएम ट्रेनिंग में हमने कई एस्पेक्ट्स कवर किए थे, लाइक प्रोडक्ट हो गया था, सेल्स हो गया था, डेटा मैनेजमेंट हो गया था, मंथ की प्लानिंग प्रांशु सर के मीटिंग के साथ हमने करी थी। फिर उसके बाद लगातार बैक टू बैक ट्रेनिंग हुई जहां पे आपने लगातार ट्रेनिंग अटेंड करी, अपने स्किल सेट को अपग्रेड किया। और फिर उसमें हमने ये भी कोशिश करी कि जो लोग ऑलरेडी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, क्रिटिकल को रिपीटेबल बना दो। क्रिटिकल को रिपीटेबल बना दो। जो आपके लिए भी क्रिटिकल लग रहा है, कस्टमर से कैसे बात करूं, कैसे उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करूं, उसको रिपीटेबल बनाने के लिए जो लोग हमारे साथ चैंपियंस हैं, जो ऑलरेडी करोड़ों का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 60 से 70 एलएफपी सेल कर चुके हैं, कई सीजीपी सेल कर चुके हैं, उन चैंपियंस को हमने इस प्लेटफॉर्म में बुलाया, उनसे आपकी बात कराई, उन्होंने अपने लर्निंग आपके साथ साझा करी कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को और बेहतर कर सके। तो वो लर्निंग के इस सीक्वेंस में और चैंपियंस की लगातार मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग चलती रहेंगी। मैं भी सिखाता रहूंगा जो थोड़ा बहुत, और चैंपियंस को भी लेके आते रहेंगे। आज उसी कड़ी में हम एक नए चैंपियन को लेके आए हैं। उनका नाम आप ऑलरेडी जानते हो, जगदीप वर्मा जी हैं। उनका इंफोग्राफिक फ्लायर देख लिया है, बहुत स्मार्ट सा फ्लायर बना था, चश्मा लगा के बिल्कुल, मरून कलर की शर्ट पहन के सर जलवा बिखेर रहे थे। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, ये डैशिंग कौन है। ऑलरेडी ज्यादा लोग जानते थे, फिर मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, बट क्विकली एक बारी ललित सिवासिया जी, मैं आपको उनसे परिचित करा देता हूँ। गुरुकुल में काम करते हैं एज अ बिजनेस एडवाइजर। ये उन कुछ चंद लोगों में से हैं जब हमने एलएफपी फिर से सेल्स करने की प्रोसेस स्टार्ट करी थी। गुरुकुल पे आए, स्टार्टिंग बैच के व्यक्ति हैं, स्टार्ट किया, लर्निंग करी, और इतनी लर्निंग करी और इतना बिजनेस किया कि आज पूरा इकोसिस्टम उनको जानता है। 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं। एक इंडिविजुअल 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं। 95 एलएफपी सेल कर चुके हैं। हम यहाँ 1 और 2 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, 95 से ज्यादा एलएफपी सेल कर चुके हैं। और अब मैं जो आंकड़ा आगे बताऊंगा रोहित गौर साहब, आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 30 से ज्यादा सीजीपी बेच चुके हैं। 30 से ज्यादा सीजीपी बेच चुके हैं। और मैंने कहा सर आपके कितने लोग वहां पे गए हुए हैं, क्या कहते हैं, आईपीओ में लिस्टेड हुए, तो थोड़ा सा बोले सर अभी इतना ही बता दो। अन्न लक्ष्मी उनकी एक कंपनी है, मतलब उनके क्लाइंट है अन्न लक्ष्मी, जो हमारे साथ सीजी आईपीओ में ऑनबोर्ड हुए हैं। आईपीओ ऑनबोर्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अन्न लक्ष्मी, इन्हीं जो अन्न लक्ष्मी हमारा इन्वेस्टी कंपनी है, वो इन्हीं का कस्टमर है। तो चाहे वो एलएफपी हो, चाहे वो सीजीपी हो, और चाहे वो आईपीओ, इन तीनों प्रोडक्ट को बहुत बखूबी समझते हैं। बट आज हम चर्चा करेंगे विनोद कुमार पटेल साहब, किस पे, एलएफपी पे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे चैंपियन बिजनेस एडवाइजर जगदीप सर को। जगदीप सर, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। आपने शायद 2 डिवाइस से लॉग इन किया है। सो यू आर को होस्ट सर, जगदीप सर, एंड वेलकम। एंड आज का टॉपिक है जगदीप सर हमारा क्लोजिंग। और इस टॉपिक के लिए मैंने आपको क्यों आमंत्रित किया, जगदीप सर आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो जगदीप सर, देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, आपके पास को होस्ट के राइट है। ऑल राइट, एनीवे, जब सब आप अनम्यूट कर लेना तो जस्ट जस्ट कुछ बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा क्लोजिंग टेक्निक। कल हमने फॉलो अप किया था और आज क्लोजिंग करेंगे। दोनों टॉपिक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट 2-3 रिमेनिंग डेज के लिए। सो जगदीप विल टेल यू, अनम्यूट कर दिया जगदीप सर। जगदीप सर विल टेल यू कि वो उनकी क्या क्लोजिंग टेक्निक है जिससे वो पेमेंट लेके आते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस महीने जगदीप जी ने 20 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है। 20 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है। जगदीप, आइए, क्या हो गया, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जगदीप जी, आ रही है आवाज, आ रही है। एक्चुअली सर कैमरा ऑन कर रहा हूँ, बस एक सेकंड दीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। गाइस, तब तक आप लोग 254 लोग हैं, अटेंडेंस जरूर अपनी सबमिट कर दीजिएगा। अ, आपका अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया है। अटेंडेंस शेयर करते समय कोशिश करें कि आप CRM ID एज इट इज डालें।
ताकि हम आपकी अटेंडेंस को अच्छे से मैप भी कर पाए कि कौन किसके साथ मैप्ड है। तो सीआरएम आईडी राइट डालें जिनको याद है। जगदीप सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत अच्छी लगा सुन के कि आप बहुत अच्छे हैं। बेसिकली आप लोगों को तो सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जगदीप वर्मा मेरा नाम है और बिजनेस एडवाइजर हूं मैं। विवेक जो है शैलेंद्र सर ने बता दिया। थोड़ा मैं अपने जर्नी के बारे में इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि श्योर। 2022 नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था आईबीसी। एंड फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। और फिर मैंने 4-5 महीने में ठीक ठाक काम किया। फिर बीच में सिचुएशंस थोड़े, आप लोगों को भी पता है, कंट्रोवर्सी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए। फिर अल्टीमेटली मैं अपना खुद का भी बिजनेस रन कर रहा था। 2 बिजनेसेस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ अपने खुद के। और इवेंट मैनेजमेंट का जो मेरा बिजनेस था वो काफी अच्छा चल रहा था सुरेंद्र सर, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा चल रहा था। ओके। लेकिन इशू कहाँ पे आया कि जब मुझे पता चला कि यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये मुझे लग रहा है उससे ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा मेरे लिए जो अभी मैं कर रहा हूँ। हम्म। क्योंकि जो मुझे सीखने को यहाँ पे मिलने मिलने वाला था, अभी तो जी। बहुत मिला है। मैं अभी इन प्रेजेंट टाइम नहीं बोलूंगा, जो मिलने वाला था मुझे उस समय मैंने सोचा, और वो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, यहाँ पर आया। और सच में मैंने बहुत सीखा यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले का इतना ग्रेस रहा मेरे ऊपर कि मैं सेकंड डे, कल जब मैं आपके साथ में चाय पीने गया था नीचे, और मैंने आपको बताया कि मैं सेकंड डे जब हम्म। मैं आया, तो सेकंड डे मैंने बाउंस बैक की टिकट सेल करी। फिर उसके करेक्ट। नेक्स्ट डे मैंने जो है प्लेटिनम 1,28,605 कुछ समथिंग 650 रुपए की सेल थी, वो मैंने किया। तो ऊपर वाले का बड़ा कृपा था मेरे ऊपर कि मैं शुरुआत से ही लग गया और वो मेरे को मिलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले उसको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया, ऊपर से बहुत सपोर्ट रहा। अब जर्नी, हाँ, ये तो मेरी जर्नी रही, बहुत इन शॉर्ट में मैंने बता दिया। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि मेरे को सर सुरेंद्र सर, ये जो अभी कॉल प्रोसेस है जो हम अभी बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जी। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ सर कि बहुत सारे आईबीसी, जब मैंने पिछली बार मॉक कॉल लिया था ना सुरेंद्र सर, हम्म। तो मजे की बात ये है ना सुरेंद्र सर कि सारे आईबीसी मुझे मिले। तो वो मुझे बोलने लगे कि सर आप क्वांटिफाई कर लेते हो, आपके पास तो नॉलेज है, आपने एंटरप्रेन्योर से बात कर चुके हो, तो आप तो क्वांटिफाई कर लेते हो, मैं कैसे करूंगा? मैं तो हम्म। अभी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म। तो मुझे उस समय ना सच में सुरेंद्र सर ना, मुझे बड़ा क्लिक कर गया ये बात। और एक दोनों ने नहीं बोला, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला। हम्म। आप बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनको ये चैलेंज आ रहा होगा। हम्म। बहुत सारे लोग, अगर आप लोग अपना हाथ हिला सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं यस, कि किसको इसको चैलेंज आ रहा है, अपना हाथ हिला दीजिए या फिर टाइप करिए यस। तो मुझे लगेगा, और थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं और एनर्जी के साथ में जो मेरे अंदर जो चीजें हैं, मैं उसको और अच्छे से आप लोगों की तरह डिलीवर कर पाऊँ। जी। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। काफी लोग यस कर रहे हैं। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं। तो अभी क्या है बेसिकली, जब मैं उनसे सुन रहा था, मैं तो मुझे ऐसा लगा ना, जब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है शैलेंद्र सर, कि हम्म। आप शुरू में ही आ गए और आप ऐसा सोच रहे हो कि बस मैं नॉलेज ले लूंगा और मैं शुरू कर दूंगा। ये ट्रैप है, आप फंस हम्म। जाओगे, आप कभी कॉल्स नहीं ले पाओगे। डीएमटी हम्म। लगाने में हिचकिचाहट होगी हमेशा आपको, क्योंकि नॉलेज एक जर्नी है। तो मैं इस पे सोच रहा था कि ऐसा क्या प्रोसेस बनाऊं मैं। पिछले हम्म। 1 महीने से आपको याद होगा, मैं बार बार आके आपको बोलता था कि करेक्ट। सर कुछ तो प्रोसेस रेडी करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ तो रेडी करना पड़ेगा, ऐसा प्रोसेस। क्योंकि मैं ना आपको प्रूविंग के ना 50 क्वेश्चन बता सकता हूँ, एक एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन पूछना बता सकता हूँ। हम्म। लेकिन क्या होगा, आप नहीं पूछ पाओगे, दिक्कत हम्म। हो जाएगा आप लोगों की। क्योंकि कॉल पे जाता ही कस्टमर ड्राइव करना लगेगा, आप जो है आप बैकएंड में आके बैठ जाओगे और कस्टमर कॉल ड्राइव करेगा उसके ऑब्जेक्शन के थ्रू। हम्म। आप स्टक हो जाओगे आप लोग। सही बोल रहा हूँ? सब लोग अपना हाथ हिला के बता सकते हैं आप लोग मुझे, और थोड़ा यस टाइप करते जाइए अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जो लोग एग्री कर रहे हैं मेरे से। करेक्ट। तो हम लोगों ने प्रोसेस रेडी किया, और मैं ये चीज सोच रहा था कि क्या ऐसा बनाया जाए। अब जो प्रोसेस मैंने रेडी किया या हमने रेडी किया मैं कहूँ, तो उसमें हम लोगों ने 5 से 6 स्टेप्स बनाए हैं। आज तो हम्म। टॉपिक है क्लोजिंग टेक्निक का, उस पर तो आएंगे, लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो करके कैसे क्लोजिंग करना है इस मंथ में, उस पर जाएंगे। ठीक है? तो प्रोसेस हमने ऐसा बनाया कि अगर आपके पास नॉलेज है भी नहीं, हम्म। संजय सर मजे की बात मैं बता रहा हूँ, इन सब के लिए गुड न्यूज है। हम्म। सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर ये सारे लोगों ने, जितने भी हमारे बिजनेस एडवाइजर है, अगर इन्होंने 100 हम्म। लीड्स पे काम की जो प्रांशु सर बोलते हैं, हम्म। तो मैं बोल रहा हूँ 1 से 2% का कन्वर्जन आएगा। नहीं आएगा तो संजय सर से नंबर ले लेना मेरा, और मुझे हम्म। कॉल करके बोल देना। सीरियसली ठीक। बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है।
कोई प्रूविंग टेक्निक नहीं इसमें बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा कॉल फ्लो है, आप इसको फॉलो करो, 100 लोगों पे आजमाओ और फिर कॉल करके शैलेंद्र सर को गुड न्यूज दो कि सर मेरी क्लोजिंग आ गई है। हम्म। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप लोग थोड़ा यस टाइप करिए, अपने हैंड्स रेज करिए, एंगेज रहिए मेरे साथ में, मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा और बताने में जो अंदर है हम लोग उसको डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है? तो सर प्रोसेस क्या है? सर पीपीटी लगाएंगे उससे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को कि बहुत पीपीटी मैं सिंपल शेयर सा करूं, प्रोसेस। आप करोगे, मैं करूं हाँ शेयर? सर, आप शेयर कर दीजिए सर। ओके। हम्म। वेट। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है कि हम लोग को 5 से 6 स्टेप फॉलो करने हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इंट्रोडक्शन, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस या उसमें स्लैश गोल होगा, और कैसे हम फ्रेमवर्क और कोच की वैल्यू क्रिएट करेंगे, कैसे हम जो है इवेंट की वैल्यू क्रिएट करेंगे विवेक सर के कोचिंग के साथ में, और फिर हम उसको लाइन पे करके पीडीएफ शेयर करेंगे, फिर अर्जेंसी क्रिएट करके क्लोज करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस बना रहा हूँ, लिख लीजिएगा, और इन सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करिएगा अपने अपने कॉल्स के अंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है? सरेंद्र सर पीपीटी एक बार लगा दीजिए। यस। ठीक है। अब हम लोग जो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, ये प्रोसेस हमने रेडी किया है कि पहले आप जब कॉल पे आ रहे हो तो आपको आपको इंट्रोडक्शन कैसे करना है। शैलेंद्र सर ने तो बहुत सिखाया, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग किया है, खास करके मैं बहुत सीखा हूँ। शैलेंद्र सर आपका थैंक यू कर रहा हूँ इसके लिए, मैं बहुत सीखा हूँ। थैंक पहले यू मुझे सर। ऐसा लगता था कि मेरी वॉइस बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तेज बोलता हूँ, तो मैंने आपसे सीख के थोड़ा सा अपनी वॉइस को डाउन किया है। तो मैंने आपसे बहुत सीखा सर, इसके लिए थैंक यू सो मच आपको। अब थैंक सबसे पहले क्या है ना, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में जैसे सुरेंद्र सर ने बोला कि आप लोग जब कॉल ले रहे हो, फर्स्ट कॉल ले रहे हो, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर क्या करना है, माइंड सेट को एकदम प्रिपेयर करो और अपने आप से बात कर लो, सेल्फ टॉक कर लो कि मैं सबसे बेस्ट कॉल लेने जा रहा हूँ और मैं अपना 100% देने वाला हूँ कॉल को आइडेंटिफाई करके। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने आप को बता देना है कि मेरे को सब पता है भाई, कस्टमर को कुछ नहीं पता है, मेरे को सब पता है। ये कॉन्फिडेंस से जाना है आपको। अगर आप ये सोचेंगे अरे 50 करोड़ का, अभी कई बार ना सुरेंद्र सर, मैं हम्म। आपको बताता हूँ कि एक मैम है, उनका एक सर भी है, उनका एक कस्टमर था 100 CR का था, ओके। रेस्टोरेंट वाला। अब हम्म। उन्होंने कॉल लगाया, उसने बता दिया 3-4 मिनट में 100 CR है। वो कांपते हुए आया, बोले अरे सर सर सर, ये तो 100 CR है। तो मैं बोला 100 CR है तो इंसान ही ना वो, दीजिए हम्म। कॉल। तो आपको डरना नहीं है, 100 CR हो, 200 CR हो, 500 CR हो, आप हम्म। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? दी विवेक बिंद्रा। जी। आपको ये माइंड में रखना, मैं विवेक बिंद्रा जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं जो है सब जानता हूँ, इस कॉन्फिडेंस से जाना है। क्योंकि आप वहाँ वहाँ पे उनको सिखाने नहीं जा रहे हो, आप उनको नॉलेज नहीं देने जा रहे हो, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करने जा रहे हो, आप अल्टीमेटली ये बताने जा रहे हो कि हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, स्केल करने के लिए, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, या जहां पे वो स्टक है वहां से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपने हैंड्स आप लोग जो है थोड़ा सा, अगर आप लोग हिला सके, अपना हैंड्स बता सकें, तो थोड़ा सा समझ में आएगा हम लोग को। आप टाइप कर सकते हैं, यस भी टाइप कर सकते हैं साथ में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करना है, जैसे शैलेंद्र सर मेरे कस्टमर है, ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन रखना है और कॉन्फिडेंट रह के इंट्रोडक्शन रखना है आपको, कॉन्फिडेंट रह के। हम्म। वॉइस में एक एक शालीनता होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक अच्छा टोन होना चाहिए कि हेलो, क्या मेरी बात शैलेंद्र सर से हो रही है? हाँ जी। शैलेंद्र सर, मैं जगदीप बात कर रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के हेड ऑफिस से। ठीक है। इस टोन में जाना है आपको। और जो वर्ड बोल रहे हो ना, आप लोग जो वर्ड्स बोल रहे हो, उस वर्ड्स को ऐसे बोलो कि सबसे पहले आपको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। सबसे पहले एकदम तोड़ के एक एक वर्ड को बोलो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ किसी से बात हो रही है वो। ओके। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम्म। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत ही इजीली देना है कि शैलेंद्र सर से बात हो रही है मेरी। शैलेंद्र सर, मैं जगदीप बात कर रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजर। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन भी रखना है। सर शैलेंद्र सर, मैं जगदीप बात कर रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के हेड ऑफिस से। कैसे हैं शैलेंद्र सर आप? ठीक ये हूँ। हो गया। अब अगला स्टेप, शैलेंद्र सर, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि
आपने हमारा सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, लीडरशिप फनल प्रोग्राम को लेके, ठीक है। और आपने वहां से फॉर्म फिलअप किया था। सर बताइए क्या जानना चाह रहे थे आप? हम्म। ये हो गया इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, 30 सेकंड 1 मिनट में कर सकते हो, एक बार फ्लो आ जाएगा तो बहुत ईजी है। हाँ, एक पर मिनट भी हमको नहीं बस लगेगा सर, 30 सेकंड में ही हो जाएगा, सही कह रहे 30 सेकंड में हो जाएगा, बिल्कुल एक बार फ्लो में आ जाएगा। हो। अब इंट्रोडक्शन के बाद प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, आप थोड़ा समय लगाना है। प्रोफाइलिंग पे क्यों समय लगाना है, मैं हमेशा सबको ये बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, शैलेंद्र सर जानते हैं, कुछ लोगों को सिखा भी रहा हूँ, इस समय काफी एफर्ट्स लगा रहा हूँ रात को जाके। तो मैं उनको बार बार एक चीज बोलता हूँ कि जितनी बेस्ट प्रोफाइलिंग करोगे आप लोग, हम्म। समझिएगा, जितनी बेस्ट प्रोफाइलिंग करोगे उतना सामने वाले को समझ पाओगे आप। हम्म। और जितना समझ पाओगे, जितना जान पाओगे, उतना ही ज्यादा अथॉरिटी रख पाओगे उसके ऊपर, उसको उसकी कॉल को ड्राइव कर पाओगे अपने हिसाब से। अगर हम्म। आप लोग प्रोफाइलिंग प्रॉपरली नहीं करते हो हम्म। तो आप लोग कॉल को कभी ड्राइव नहीं कर पाओगे। एक सेकंड दीजिएगा सर। आप लोग अगर प्रोफाइलिंग जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते हो तो कभी भी कॉल्स को ड्राइव नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हैं आप लोग? हम्म। तो प्रोफाइलिंग सबसे बेस्ट करनी है आपको, सबसे बेस्ट रखनी है। कि प्रोफाइलिंग में सबसे पहला सवाल क्या होगा, प्रोफाइलिंग में सबसे पहला सवाल क्या होगा, अगर आपको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल अभी तो डीएमटी में फॉर्म के अंदर लिख के आ जाता है कि कस्टमर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, वो लिख के आ जाता है ना। हम्म। हम्म। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल पहले जो है लिख के नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप प्रोफाइलिंग में पूछ सकते हो, सर मैं थोड़ा जान सकता हूँ कि अभी अ, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप, थोड़ा ठीक है। डिटेल्स में बताएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है आपको, क्लोज एंडेड नहीं पूछना। सर अभी क्या बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा बोलिए सर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे सर अभी क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो डिटेल में अगर बताएंगे ना सर, तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में कैसे हेल्प करेगा, आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं सर, मैं और अच्छे से बता पाऊंगा सर। हम्म। लेकिन बोलते समय जो इंट्रोडक्शन दिया है आपने, इसको समझते चलिएगा, जो इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों ने उसी टोन में चलना है, टोन को बार बार चेंज नहीं करना है। हम्म। वॉइस सेम होनी चाहिए, खाली वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो आप, लेकिन टोन सेम चलना चाहिए। नहीं तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत हाई दे दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि सर थोड़ा बता दीजिए कि क्या बिजनेस डिटेल्स बता दीजिए, थोड़ा सा समझना है। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी हाई रखना है। विवेक सर बोलते हैं ट्रांसफर इंथुजियाज्म, सेल्स क्या है, ट्रांसफर दी इंथुजियाज्म, आप अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले को। विवेक सर बोलते हैं ना प्रोडक्ट इक्वल टू सेल्स, प्रोडक्ट इक्वल नॉलेज प्लस कन्विक्शन, आपने सुना होगा कि जी। नॉलेज प्लस कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है, आपके पास हो सकता है नॉलेज नहीं, लेकिन कन्विक्शन ये होना चाहिए कि भाई मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जितने लोग सुन रहे हैं आप लोग, मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, बबलू सोरेन जी, भारती मैम, विश्वजीत मंडल जी, मेरा लीडरशिप प्रोग्राम, ये ट्रस्ट बिल्ड कर लो आप लोग। नहीं है तो जाके फ्रेमवर्क्स को देखो, सीखो। लिपिड डिजिटल के प्रोग्राम है हमारे पास, रात को 1 घंटे समय लगाओ, सीखो, हम्म। आपको वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे को तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैंने फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया तो यूं मैं स्केल कर जाऊंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है। सीरियसली, इतना पावरफुल है। आमिर खान जी समझ पा रहे हो? तो हैंड रेस करते जाइए थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा लीडरशिप प्रोग्राम बेस्ट है, ये कन्विक्शन होना चाहिए। तो इस कन्विक्शन के साथ में आना है, आपके अपने टोन को स्टेप बाय स्टेप आगे एक सेम मॉड्यूलेशन में लेके चलना है। अब आपने पहला सवाल किया सर थोड़ा डिटेल से बताइए, अब वो बताएगा कि मेरा ये बिजनेस है, हो सकता है वो ना बताए तो आप पूछ लो कि सर कितने साल से कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर। अब वो बोलता है कि लिखते जाइए, कौन कौन लिख रहा है, थोड़ा सा हैंड रेस करिए, कौन कौन लिख रहा है। आप लोगों के लिए इजी नहीं करने वाले हम लोग पीपीटी नहीं भेजेंगे, या शैलेंद्र सर इनको हम्म। थोड़ा सा एफर्ट करने दीजिए, लिखने दीजिए। सही बात ठीक है है। रितेश सर, तो थोड़ा लिखिए, आप लोग भी लिखिए। शैलेंद्र सर बहुत इजी कर दिया है आप लोगों के लिए, पूरा पीपीटी पीडीएफ बना के दे रहे हैं आप लोगों को। तो थोड़ा सा आप लोग खुद भी लिखिए। लिखने का क्यों बोल रहा हूँ, लिखने का रीजन है, लिखते हो ना, शैलेंद्र सर से मैं सीखा हूँ। शैलेंद्र सर लीडरशिप प्रोग्राम में फर्स्ट और सेकंड बार आए थे ना, मैंने बहुत सीखा इनसे कि सर सब कुछ जानते भी हुए भी इन्होंने मैनुअल लिया, और 3 दिन तक मैंने देखा है सर ने मैनुअल को इंप्लीमेंट किया, 3 दिन तक फील किया। सही बोलो शैलेंद्र सर, रितेश सर को भी करेक्ट। पता होगा, रितेश सर भी जानते हैं इसको। करेक्ट। करेक्ट सर। तो आप लिखना जरूरी है, आप लिखते हो ना तो आपको वो चीज याद हो जाती है, आपके लिए वो स्टैम्प हो जाती है आपके पास, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो। तो हम्म। क्या करना है, आपको प्रोफाइलिंग करनी है कि सर थोड़ा बताइए क्या बिजनेस है, अभी कितने साल से कर रहे हैं सर आप।
वो बता देगा कि ये बिजनेस है मेरा, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, प्लास्टिक मोल्डिंग में हूँ, ये चीजें बता दिया। अच्छा ठीक है सर। वैसे सर कितने लोगों की टीम अभी काम कर रही है आपके साथ में, थोड़ा सा बताएंगे सर? टर्नओवर नहीं पूछना है भाई साहब, कोई भी टर्नओवर नहीं पूछेगा। अनिल कुमार जी टर्नओवर पहले नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। टर्नओवर पहले पूछे तो कस्टमर बोलेगा भाई आपको क्या करना है, क्यों जाना चाह रहे हो टर्नओवर। नहीं, टर्नओवर नहीं पूछना है। ये जर्नी है, जर्नी के हिसाब से चलो, ऐसे चलो कि उसको धीरे धीरे कंफर्टेबल कर दो और वो खुद बताने लगे चीजों को, उसको लगे कि हाँ समझ पा रहे हैं देवेंद्र मोरे जी, ज्ञान रंजन जी। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कितने साल से करते हैं, कितने लोगों की टीम है, ठीक है सर। अभी सर थोड़ा सा ये बताइए सर कि अभी वो उसने बता दिया 10 साल से करता हूँ, 20 साल से, तो सर फैमिली बिजनेस है क्या आपका ये? वो बोलेगा हाँ। तो सर आपने कब से, आपकी फैमिली ने कब से आपको हैंड ओवर किया या आपने कब से टेक ओवर किया सर? क्लैरिटी समझो, क्लैरिटी क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल। अगर प्रोफाइलिंग में ये पता चल जाएगा ना कि ये जो है अपने बेसिकली अपने डैडी के साथ में बिजनेस कर रहे हैं या आप उनके ब्रदर हैं साथ में, तो क्या होगा पता है आपको? ये चीज क्लैरिटी मिल जाएगी, आप लीड्स क्वालिफाई कर लोगे कि मेरे को इसको समय देना है कि नहीं देना है, या फिर मैं दोनों लोगों को साथ में लाके समय दूंगा। नहीं टाइम वेस्ट करना। अगर 2 लोग 3 लोग हैं, आपको ये समझ में आ जाए कि ये बड़ा है छोटा, या ये घर में बड़ा है या फिर बिजनेस में इसका ज्यादा जो है अथॉरिटी नहीं है, तो आपको समय नहीं देना है। आपको बोलना है कि सर साथ में दोनों जन आ जाइए, तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली से डिसीजन आप पूछ के लोगे, खुल के बोलोगे। नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, 20-25 मिनट 30 मिनट जो भी 40 मिनट वेस्ट हो जाएगा। यहीं पे क्वालिफाई कर लो लीड को। अब उसके बाद पूछ लो सर टर्नओवर क्या है, कितना टर्नओवर कर रहे हो, वो बोलेगा कि मैं 5 करोड़ कर रहा हूँ, 10 करोड़ कर रहा हूँ, ठीक है सर, वेरी नाइस सर। वैसे सर थोड़ा सा मुझे बताओगे कि अभी सारा ऑपरेशनल कॉस्ट एक्सपेंसेस सब कुछ कट करने के बाद कितना मार्जिन कर लेते हो? वो बता देगा कि मैं 5% 6% पे हूँ। जब भी याद रखना 5% के नीचे बोला, 7% के नीचे बोला, तो एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इसका मतलब कि वो हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में काम कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, मार्जिन खत्म हो रहे हैं उसके धीरे धीरे। दूसरा, क्रेडिट पे पक्का काम कर रहा है, 5% 6% का मार्जिन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, सीसी लिमिट लेके रखा है। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, इसको समझ लो। अब प्रोफाइलिंग कर ली, मैं ज्यादा सवाल अब इसमें ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जो शैलेंद्र सर ने बोला था कि क्लोजिंग टेक्निक पे बात करना है, तो मैं ज्यादा समय दे दूंगा मैं। अब दूसरा है हमारा प्रोफाइलिंग, आपने कर लिया। तीसरा है हमारा नीड एनालिसिस एंड गोल। अब नीड एनालिसिस को कैसे करना है इसको समझो। नीड एनालिसिस से बहुत सिंपल सा रखना है सर, थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं आपके बिजनेस के अंदर। या दूसरा सवाल सर, कौन से अगर कौन से वैसे 3 या 4 सवाल या 4 प्रॉब्लम्स हैं या 3 प्रॉब्लम्स हैं जो आप चाहते हो कि विवेक सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या हमारे कोचेस उस पर सॉल्व करें, आपको स्ट्रैटेजी बना के दें। तो वो बोलेगा अच्छा इसमें, अब उसको फायदा दिखने लगा ना। आप पूछे मेजर प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ा सा कस्टमर बोलता है अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ ना प्रोग्राम क्या है। तो मैंने इस चीज को समझा कि हम लोग इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं। मैं काफी दिन से इस पे सोच रहा था कि क्या और हम लोग कर सकते हैं क्या। तो बोलो ना सर, बहुत सिंपल था सर, क्या चाहते हो कि जब प्रोग्राम में आओगे आप, तो विवेक सर या कोच हमारा आपको 3 या 4 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करके दे, आपको स्ट्रैटेजी बना के दे। तो बोलेगा कि मेरे को मैन पावर की दिक्कत है, मेरे को रिटेंशन एट्रिशन की बहुत इशू आ रही है, मेरे को क्रेडिट की बहुत प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स मार्केटिंग को लेकर है, सोशल मीडिया ने, वो खुद बता देगा। अच्छा ठीक है सर, वेरी नाइस, ठीक है। वैसे सर ये जो प्रॉब्लम है कितने साल से आ रहे हैं आपके पास, आपके साथ में? तो बोलेगा कि मेरे को पिछले 2 साल से 3 साल से आ रहा है। ठीक है सर, अब नीड एनालिसिस को करो और अच्छे से। तो सर ये प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो टीम मैनेजमेंट को लेकर कर रहे हो, अभी आपने बोला कि 10 लोगों की टीम है, तो सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या स्टेप्स लिया? वो बोलेगा अगर स्टेप लेना ही होता तो मैं आपके पास क्यों आता, ऐसे ही बोलते हैं ज्यादातर लोग, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, इसीलिए तो फॉर्म फिलअप किया हूँ। ओके ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं होता तो मैं क्वांटिफाई करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए इजी कर दे रहा हूँ। आपने नीड एनालिसिस कर लिया, आप उसको पूछ लो कि अभी सर 10 करोड़ पे हो, 5 करोड़ पे, अगला क्या विजन है आपका, कितना जाना चाह रहे हो? तो बोलेगा 101%, 90-80% केसेस में वो बोलेगा 50% ग्रो करना है या डबल करना है। ठीक है सर, अभी सर आपका मार्केट कितने से ग्रो कर रहा है? वो बोलेगा कि 10-15% से तो मेरी ग्रोथ, मार्केट ग्रो कर रही है। तो आप बोले सर आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सर, वो तो मार्केट ही उतने से ग्रो कर रहा है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब नीड एनालिसिस में एक चीज और ऐड कर दो सर, 10 करोड़ पे जाना चाहते हो 5 करोड़ से, अगर ये प्रॉब्लम अगर आप फेस करते रहे तो क्या आप 10 करोड़ पे पहुंच जाओगे सर? पहुंच जाओगे सर, यस या नो? हर चीज, हर बबलू सोरेन जी, हर बात में यस या नो पूछना है आपको।
भारती मैम, हर बात में आपको यस या नो एंगेज करके रखना है उसको। एंगेज नहीं करोगे तो बोर हो जाएगा आपसे। समझ लो, समझ पा रहे हो आप लोग? थोड़ा सा हैंड रेस करो आप लोग, थोड़ा सा अपना हाथ हिलाओ, मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी, हाँ आप लोग समझ पा रहे हो। दिव्य प्रताप जी, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो आप नीड एनालिसिस कर लिया, अब आपने पूछ लेना कि सर आप जो है कितने साल से ट्राई कर रहे हो 10 करोड़ पे जाने का, ये सब चीजें पूछ लिया आपने। अब आपको बहुत सिंपल सा आ जाना है, फ्रेमवर्क पे आ जाना है कि सर पता है, हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सर, अब इसको लिख लेना आप लोग, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग वैल्यू क्रिएट करना। सर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम आप बहुत सालों से फेस कर रहे हो, आप बता रहे हो 3 साल से कर रहे हो, आप 10 करोड़ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, यहीं पे स्टक हो पिछले 3 साल 4 साल से। सर पता है आपने ये क्यों नहीं कर पाया? ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है सर, नॉलेज है सर आपके पास। और नॉलेज नहीं भी होगा तो सर यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, बार्ड बहुत नॉलेज दे रहे हैं सर, नॉलेज ही नॉलेज है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सर पता है? एक्चुअली में आप ना इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है इंप्लीमेंटेशन के लिए। यस या नो सर? यस या नो? वो बोलेगा यस। सर पता है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विवेक बिंद्रा सर ने जो है फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, फ्रेमवर्क डिजाइन किए हुए हैं आपकी हर प्रॉब्लम्स के ऊपर। आपने बोला क्रेडिट के लेकर, सर क्रेडिट के ऊपर लेकर एक हमारा फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, उसमें मार्केट बैरियर क्या होगा सर, एंट्री बैरियर क्या होगा सर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा आपका, ये क्रेडिट के जो चैलेंज आ रहे हैं इनको खत्म करने के लिए सर। उसमें सर पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी क्लियर स्ट्रैटेजी है उसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर सर। सर भारत देश के अंदर ना, अगर अगर यूट्यूब, गूगल, अगर जो है नॉलेज से बिजनेस चलता तो भारत देश के अंदर 200-400 कंपनियां, 2-4 लाख करोड़ की कंपनियां बन चुकी होती सर, क्योंकि यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी पार्ट नॉलेज ही नॉलेज दे रहा है। लेकिन नहीं बन पा रहे सर, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन का पार्ट मिस कर जा रहे हैं हर कोई। तो वही इंप्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन को करने के लिए 52 फ्रेमवर्क बनाया विवेक सर। आपको टीम को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो 12 से 13 फ्रेमवर्क तो खाली टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, कैसे हायरिंग करोगे, क्या कोर वैल्यूज होंगे, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशंस कैसे करोगे अपनी टीम का, नवरत्ना कैसे बिल्ड करोगे आप, उनके ऊपर पूरा फ्रेमवर्क है सर। जब आप इन फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये प्रोसेस है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है। कोई भी अगर ऐसा बोलता है कस्टमर की फ्रेमवर्क क्या है, सर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि फ्रेमवर्क को मैं इस तरीके से बताता हूँ सरिंदर सर, आप शायद हम्म। हंसोगे। हम्म। उन्होंने बोला कि मैं, एक कार होती है ना कार, बोला हाँ बताइए, बोले वो कार को खोलने का, डोर खोलना है, फिर बैठना है, फिर चाबी लगानी है, फिर स्टार्ट करना है। इस तरीके से जो है फ्रेमवर्क भी होता है, आपको ऐसे नहीं बताना है। अगर ऐसे बताओगे कस्टमर बोलेगा ये क्या बता रहे हो, और ये हम्म। सब चीजें बताओगे उसको लगेगा पावर ही नहीं है आपके फ्रेमवर्क में, वो हम्म। पावरलेस लगता है कि कार ओपन करो। ऐसे तो मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने स्कूल कॉलेज में मैथ्स पढ़ा है क्या? मैथ्स के अंदर तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का फॉर्मूला होता था, बिना उस फॉर्मूला के कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे, सॉल्व करते तो गलत आंसर आता था। वैसी फ्रेमवर्क भी नहीं सर, ये सब चीजें पावरलेस कर देंगे फ्रेमवर्क को। समझ हम्म। पा रहे हो आप लोग? आप लोगों को कुछ भी जाके इन डेप्थ बताना नहीं है, जो चीजें बतानी है बस खाली ये बतानी है कि सोल्यूशन क्या है बस। अगर इन डेप्थ गए तो कस्टमर फंसा देगा आपको, फिर वहां पे अगर आपने एक्यूमेंट नहीं बिल्ड किया है बिजनेस का तो वो फंसा देगा आपको फट से। इसीलिए प्रोसेस बिल्ड किया हूं मैं। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा रखना है सर फ्रेमवर्क। ये पर्टिकुलर आपने बताया ना सर क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं ना सर आपको पीडीएफ भी भेजूंगा लाइन पे, उसमें दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी फ्रेमवर्क्स आप यूज करोगे इस क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा। अब सर क्या होगा, अब आप बोलोगे कि मैं फ्रेमवर्क कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? सर आपको बताता हूँ, इन फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करने के लिए विवेक बिंद्रा सर ने पर्सनल कोच असाइन करते हैं आपके लिए। हम आपको एक पर्सनल कोच देते हैं। आपको क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, आपको टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, जो जो चैलेंजेस आ रहा है उन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोच क्या करता है, आपको पर्टिकुलर वही प्रॉब्लम्स के ऊपर फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करवाता है कंटिन्यूसली। हमारा पहला गोल ये होता है अगले 3 महीने में आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 4 महीने में आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले सर हम आपकी इन प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, इसके लिए कोच देते हैं सर। कोच क्या करता है सर, आपको पूरा एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है, आपको हेल्प करता है आपकी जर्नी में फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट कराने में। फिर से बोल रहा हूँ सर, नॉलेज नहीं देते सर। अगर नॉलेज लेना है तो हमारे पास आपको आने की जरूरत ही नहीं है सर। हमारे पास अगर हम जो देते हैं वो है फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं सर।
और नॉलेज लेना होता है तो आप फिर से मैं बोलूंगा यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत नॉलेज है सर। बार बार उसको रियलाइज कराइए, रियलाइज करवाइए कि क्यों आ रहा है। अगर रियलाइज नहीं कराओगे, सिंपल सा बता दिया सर फ्रेमवर्क मिलता है, फ्रेमवर्क नहीं नहीं, कोई नॉलेज नहीं दे रहा हूँ सलेंडर से, कोई नॉलेज दे रहा हूँ इसमें, मैं कुछ बता रहा हूँ, क्वान्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं। कोई नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस रख रहा हूँ। अब कोच की वैल्यू क्रिएट करना है आपको, और कोच की वैल्यू क्रिएट करने के बाद अब अगला स्टेप आ जाएगा, अब आपको प्रोग्राम को पिच करना है। अब आपको क्या बोलना है कि सबसे पहले क्या है ना सर, कोच ऐसे ही आपकी हेल्प नहीं करता सर। आप मुझे बोलेंगे कि कोच को कैसे पता चलेगा कि क्या चैलेंज मुझे पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है? सर पहले एक फाइल देते हैं आपको, उस फाइल के अंदर 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं। अब नाइस फाइल बोल सकते हो, मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज होने लगता है कि नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, थोड़ा बाद में बता देना पीडीएफ में। तो फाइल के अंदर 15 से 18 सवाल होते हैं सर। उन 15 से 18 सवाल के अंदर क्या होता है, कब से बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस है, क्या विजन है आपका, फाइनेंशियल ईयर में क्या टर्नओवर था आपका, आगे प्रोजेक्शन क्या है, कितने लोगों की टीम है, आगे कॉम्पिटिटर क्या है, वो सब चीजें आपसे लिखवा लेते हैं, हम्म। सारी चीजें लिखवा लेते हैं कोच। फाइल हम आपको शेयर करें। अब क्या होगा, हमारी कोचिंग टीम इसको रिव्यू करती है, स्टडी करती है प्रॉपरली। हम्म। सर रिव्यू करती है, स्टडी करती है, आप समझ रहे सर, इन डेप्थ में समझेगी आपकी प्रॉब्लम को, और उसको पता चल जाएगा कि जो शैलेंदर जी हैं उनके बिजनेस में पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे उनको कौन से फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाने हैं, हम्म। कोच को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। गाइस, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइस फॉर्म का कैसे एक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यस सर। सर क्या है ना कि आपको कोच को समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फाइल के थ्रू पूरा स्टडी कर लेगा। अब कोच को बहुत अच्छे से अगले 1 साल का रोड मैप दिख रहा होगा कोच को, कि अगले 1 साल तक मेरे को शैलेंदर जी के बिजनेस में क्या करना है, वो बहुत अच्छे से पता होगा कोच को। आप लोग समझ पा रहे हैं मुझे? हम्म। थोड़ा हैंड रेज करिएगा आप लोग अगर समझ पा रहे हैं मुझे। एक बार सब लोग यस टाइप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो मैसेज में। हम्म। मंजेश कुमार जी बोल रहे हैं यस यस। लक्ष्मी मैम बोल रही हैं कि यस। बहुत बहुत कम यस आ रहा है शैलेंद्र सर, मजा नहीं आ रहा है मुझे, और डालिए लगता है भाई ये साहब, सीखना थोड़ा नहीं चाह रहे हैं। उत्साह हाँ बढ़ाइए स्पीकर का। हाँ सर। ऑडियंस को बोल रहा था मैं कि यस डालिए, उत्साह बढ़ाइए स्पीकर का। जी, बहुत सारे आ गए अभी। अच्छा, ये मैं लगता है जबरदस्ती कर दिया इसलिए आ रहा है। जी। ठीक है भारती मैम, बबलू सर, विश्वजीत जी। तो क्या है ना कि अब आपने नाइस फाइल की भी वैल्यू क्रिएट करी, आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोग्राम बताना है कैसे हेल्प करे, कोई नॉलेज नहीं देना है, बस इतना कर लो। बस आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग ये प्रोसेस फॉलो कर लो। हो सकेगा तो 1 तारीख को मैं लिखित में भी बनाने वाला हूँ इस एसओपी को। सलेंदर सर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 से 2 तारीख में लिखित में भी देने वाला हूँ। ठीक है सर। लेकिन लेकिन मैंने गलत अनाउंसमेंट कर दी कि हमें इनको लिखवाना था, हम खुद लिख के नहीं देंगे, इनसे लिखवाना है, हम नहीं देने वाले 1 तारीख को। ठीक है सर, एक सेशन और आपके साथ रख दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि वैल्यू क्रिएट करो पूरा का पूरा, इसको ही फॉलो कर लो ना। आप ऑन कॉल पेमेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे अभी उस पर भी आ रहा हूँ, अर्जेंसी क्रिएशन पे भी आ रहा हूँ, फट से आ रहा हूँ। अब आपने कोच की वैल्यू क्रिएट कर दी, अब आपने फ्रेमवर्क्स की वैल्यू क्रिएट की, नाइस फाइल को क्रिएट किया। अब सर क्या होगा पता है सर, प्रीमियम और प्लेटिनम कैटेगरी में होता है, आप लोग पहले ही से समझ लो कि हमारा नाइस फाइल को विवेक सर तक भी जाता है, ऐसा बोलते हैं कि नाइस फाइल विवेक सर भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और बोलते नहीं स्टडी करते हैं क्योंकि अभी करना पड़ता है, क्योंकि सीजीपी भी सेल करना है आगे, तो पढ़ते हैं अभी, विवेक सर भी स्टडी करते हैं। तो ये नाइस फाइल क्या होता है ना सर, विवेक सर के पास भी जाता है। हम्म। विवेक सर स्टडी नहीं करते, रिव्यू करते, रिव्यू और स्टडी में अंतर होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई स्टडी मत बोल देना, नहीं तो उसको लगेगा पूरा बिजनेस मॉडल ही समझ के आएंगे विवेक सर मेरा। नहीं, हम्म। विवेक सर रिव्यू करके आते हैं, क्योंकि जेन्युइन बात करना है, कोई ऐसा नहीं हवाबाजी मत करना वहां पे कि नहीं तो कस्टमर बाद में बोले कि अरे आपने ऐसा बोला था, अब मैं सीजीपी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, सीजीपी अभी आपको बताता हूँ, पिछले महीने मुझे 5, सरिंदर सर को पता होगा, 5 सीजीपी सर मेरा आया था, आपको पता है? जी। इस महीने 5 सीजीपी का टोकन मैंने ऑन द इवेंट में उठाया था। जी। क्योंकि सर जेन्युइन बात करना है आपको, कस्टमर भी कनेक्ट करता है, उसको भी मजा आएगा आपके साथ में कि हाँ यार ये फेक बातें नहीं करता। हम्म। जब मिलोगे ना, जब आप तो देखते ही हो सुरेंद्र सर, जी। जब इवेंट में मिलते हैं कस्टमर कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। करेक्ट। तो करेक्ट। आपको क्या करना है कि बहुत सिंपल सा रखना है कि सर जो है नाइस फाइल को विवेक सर पे रिव्यू करते हैं। अब क्या है ना सर, रिव्यू करेंगे उसके बाद 3 दिन के लिए आपको दिल्ली इनवाइट किया जाएगा। देखो इस तरीके से बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है कि सर 3 दिन आना पड़ेगा आपको, नहीं, इनवाइट किया जाएगा 3 दिन के लिए।
उसको थोड़ा सा लगना चाहिए कि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे अब मैं आ रहा हूँ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं, उसको बताओ कि क्या प्रोग्राम की वैल्यू है। सर 3 दिन के लिए दिल्ली इनवाइट किया जाएगा, सर पॉसिबल है सर आपके पास आ पाना? 98 केसेस में 98% चांसेस है कि वो बोलेगा यस, 98%। तो बोलेगा यस आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल सर। अब सर क्या है ना कि अब 3 दिन के प्रोग्राम में क्या होगा, जो जो चैलेंजेस आपने बताया क्रेडिट को लेके, टीम को लेके, अब क्या हो ना पूरा उसके ऊपर विवेक सर सीक्वेंस में ट्रेनिंग करते हैं, पूरा सीक्वेंस में ट्रेनिंग करते हैं। मैं तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा 8P मत बताना आप लोग, क्योंकि फिर 8P के ट्रैप में मत फंसना आप लोग। फिर वही आ जाएगा कि 8P पता चल गया, वो जाके सर्च कर लिया, कुछ बना लिया, वहां से सीख लिया, कुछ इंप्लीमेंट करूंगा 1 महीने, तो सेल्स डिले हो जाएगी। ज्यादा नॉलेज नहीं देना, सेल्स डिले नहीं करना है तो नॉलेज नहीं देना है। ठीक है। तो उसको अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, वो फिर बोलेगा कि अरे 8P ना चलो। एक बंदा ऐसा कर दिया मेरे साथ में आज से 4-5 महीने पहले, रात को मेरे साथ में जूम मीटिंग किया, सब बताया, मैं खुल के बताया 5-6 महीने पहले, बहुत नॉलेज दिया उसको, वो बहुत खुश मेरे से, आज भी कनेक्टेड, लेकिन सेल नहीं हुई सर आज तक। वो बोल रहा है कि अभी जो बताया वो आपको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर, चैट हम्म। जीपीटी से निकाल निकाल के। तो नहीं बताना है आप लोगों को। तो सर बिजनेस में पूरा सीक्वेंस में ट्रेनिंग करेंगे विवेक सर, खुद ट्रेनिंग करेंगे विवेक सर पूरा। अब सर क्या होगा ना कि ट्रेनिंग करेंगे और साथ में वहीं पे आपको पर्सनल कोच से भी मैं मुलाकात करवा दूंगा, आपको मिलवा दूंगा। अब पर्सनल कोच को वहां पे मिलवा दूंगा, और प्रोग्राम में क्या होगा जब सीक्वेंस में ट्रेनिंग करेंगे विवेक सर, तो कोच इन वहीं पे जो है होटल के अंदर, हमारे हॉल के अंदर वहीं पे रहते हैं कोच। अब जब कोचेस वहीं पे होंगे तो आपको कौन से फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, जो जो चीजें विवेक सर सिखा रहे होंगे, कोचेस आपके पास फास्ट फास्ट में आके आपको फ्रेमवर्क्स ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट करवाएंगे, लगे हाथ इंप्लीमेंट करवाते भी जाएंगे, वहीं पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब क्या है सर दूसरी चीज है कि वहीं पे आपको पर्सनल कोच से साथ में हम मिलवा देते हैं, आप पर्सनल कोच के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अब जो है आप जैसे प्रोग्राम से जाते हैं तो आपको पर्सनल कोच का सपोर्ट आपको 1 साल के लिए असाइन कर दिया जाता है, पर्सनल कोच पूरा। अब पर्सनल कोच क्या करता है, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक कॉल पे, व्हाट्सएप पे, चैट पे और गूगल मीट के थ्रू कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करता है हम्म। पूरे 1 साल तक। हम्म। पूरे 1 साल तक आपको कंटिन्यूसली हेल्प करता है। अब किसी का तो कल मेरे पास सवाल आया था कि सर कोच आज आके नहीं सिखा सकता, कस्टमर बोलता है कि कोच आके नहीं सिखाएगा तो क्या सिखाएगा। रितेश सर सही बोल रहा हूँ मैं? कोच बोलते ना, बहुत सारे आपके पास आते होंगे बिजनेस एडवाइजर, बहुत सारे लेकर आते होंगे ऑब्जेक्शन कि सर कोच बोल रहा है कि आके आके नहीं सिखाएंगे कोच, तो कैसे वहां से सिखा देंगे। बहुत सिंपल सा जवाब है सर, आप लोग लिख लेना कि सर मैं आपको बताता हूँ, आपने यूट्यूब पे कई बार सुना होगा विवेक बिंद्रा सर को बोलते हुए कि मैंने 1000 बिजनेसेस को 100 करोड़ पे और 100 बिजनेसेस को 1000 करोड़ पर लेकर गया। सुना है आप लोगों ने? वो बोल रहा है हम्म। सर कैसे लेकर गए विवेक सर, कैसे लेकर गए? आपको पता है सर विवेक सर क्या उनके पास जाके गए, उनको साथ में बैठ कर उनके साथ में ट्रेनिंग किया, नहीं किया सर। वो सारे लोगों को ले जाने में विवेक सर ने जो फ्रेमवर्क्स बनाया उनको इम्प्लीमेंट करवाया विवेक सर ने। उस फ्रेमवर्क्स के थ्रू विवेक सर ने 1000 बिजनेस को 100 करोड़ पे, 100 बिजनेस को 1000 करोड़ पर लेकर। कोई जादू की छड़ी नहीं है सर, सरिंदर सर कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क्स। वो कोचेस है सर हमारे, उनको जाने की जरूरत नहीं है सर, वो नाइस फाइल में सब कुछ पढ़ लेते हैं और उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें क्या इंप्लीमेंट करवाना है। अब इतने हम्म। कन्विक्शन से आपने बोल दिया ना सर, वो फिर पूछेगा ही नहीं। अब आपने ये बोल दिया, अब विश्वजीत मंडल जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब विश्वजीत मंडल जी को समझ में आ रहा है ना विश्वजीत जी? बाकी लोग मेरे को आप हैंड रेज नहीं कर रहे हो आप लोग, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग क्लियर है या ऑल क्लियर है शैलेंद्र सर? हम्म। ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी, 1 घंटे की मेहनत है। ठीक है। तो विश्वजीत जी क्या है ना कि ये बोलना है आपको। अब आपने 3 दिन के बाद बता दिया कि मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक कॉल पे, व्हाट्सएप पे, चैट पे, गूगल मीट के थ्रू पूरा 1 साल तक आपको ट्रेनिंग करेगा, कोच करेगा। अब इसके साथ में आप ये बोल सकते हो सर आपको बिजनेस डैशबोर्ड बनाना भी सिखाएगा कोच, नहीं सिखाएगा तो आपके पास कोर्स है, कोर्स भी देंगे हम, प्रोग्राम भी देंगे, उसमें बिजनेस डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। 3 क्रिटिकल फंडामेंटल्स होते हैं कि मुझे सेल्स, मार्केटिंग और एचआर, ये सबसे क्रिटिकल फंडामेंटल्स होते हैं बिजनेस के, जिसपे काम करना चाहिए एक बिजनेसमैन को, उसके बिजनेस को अगर स्केल करना है तो उस पे ये तीनों फंडामेंटल के ऊपर आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा बिजनेस डैशबोर्ड कैसे बनेगा ताकि उसको आप ट्रैक कर सको, वो पूरा उसमें भी कोच आपकी हेल्प कर देगा। अब ये हो गया यहाँ तक। अब आप उसने अब आपने कोचिंग का वैल्यू क्रिएट कर दिया, सब कर दिया, ठीक है।
अब आपको बहुत सिंपल सा बोलना है कि सर क्या है ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट है सर? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए सर आप मेरे से। तो बोलेगा अरे भाई पैसा बताओ, पैसा क्या है? बोला सर मैं पैसे ही बताने जा रहा हूँ, पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ सर लाइन पे, एक बार ओपन करिए सर, देखिए मैंने आपको हाई किया। अच्छा, हाई किया बोल के रुकना नहीं है कि नहीं हाई किया बोला और खुद लेट हो, नहीं, पहले सब रेडी रखना है, बात करते करते रेडी रखो, ठक 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 रेडी रखो, जाके एकदम प्लान बना के रखो कि मेरा क्या क्या कहाँ पे है। जैसे ही वो हाई करता है आपका पीडीएफ सर देखिए आपने हाई किया ना, पीडीएफ क्या होगा आपके पास, ऑटोमेटिकली चला गया, देखिए सर। आप ओपन कर लीजिए सर, उसको मौका मत दो कि वो कॉल छोड़ के जाए, मौका मत दो। उसने ओपन किया सर, देखिए आपको बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ फ्रेमवर्क क्या है, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। पेज नंबर 5 पे आ जाइए सर। क्या लिखा है सर? 1 ईयर ऑफ कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क असिस्टेंट, ये लिखा है सर। सबसे पहले पर्पज डिफाइन करेंगे। अब सर सरिंदर सर मैं थोड़ा फ्रेमवर्क के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्लोजिंग टेक्निक पे आ जाते हैं, नहीं तो हाँ कॉल लंबी चली जाएगी। जी। तो फ्रेमवर्क क्या ऑलरेडी लोगों को पता है कि उसके अंदर लिखा हुआ है, तो बता दीजिए कि ये फ्रेमवर्क है। प्राइसिंग में जाइए। हाँ, प्राइसिंग में जब जाना है ना तो एक चीज समझना है कि जब पीडीएफ में प्राइसिंग बता रहे हो तो उसमें लिखे हुए हर एक की वैल्यू क्रिएट करो, हर एक चीज की वैल्यू क्रिएट करो, हर एक चीज की। कुछ क्वांटिफाई नहीं कर पाते तो इतना क्वांटिफाई करो सर। 3 डेज का जो इवेंट है ना सर, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है हमारे यहाँ पे, लेकिन बिंद्रा जी का विजन और मिशन है कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना है मार्केट में, ताकि इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ आए। आज आपको पता है जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं सर, खाली अगर इवेंट की कॉस्ट बता दो सर, कितना होता है? हमारे इवेंट की कॉस्ट 50,000 रुपये होती है सर। और सर कोच दे रहे हैं सर, कोच अगर आप गूगल पे जाके इसको क्वांटिफाई कर सकते हो, आप लोग कितने लोग कर सकते हो? इसको तो कर सकते हो, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, हम्म। इसको क्वांटिफाई कर सकते हो। दूसरा, मैं सर एलपी कोर्स दे रहा हूँ आपको सर, एक मैन पावर आप हायर कर लो सर, अच्छा मैन पावर, एमबीए सर्टिफाइड मैन पावर, या टीयर 3 से पढ़ा हुआ एमबीए लड़का लेकर आ जाओ सर, 30-40 हजार रुपये कम नहीं लेगा सर आपसे। सर साल का 3.5 लाख रुपए ले लेगा सर, लेगा सर? यस या जी। नो? बोलेगा हाँ। सर नहीं विश्वास हो रहा, गूगल पे सर्च कर लो सर, गूगल पे बता देगा सर, 30 से नीचे नहीं बताएगा, मैंने सर्च किया है। तो इतना इतना लेगा ही लेगा, क्वांटिफाई कर दो। सर आपको पता है उसके नीचे क्या लिखा है? 108 एक्सेस, 108 जो है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम, उनका एक्सेस 1 ईयर के लिए मिलता है। उसको क्वांटिफाई कर दो कि सर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स आकर सिखा रहे हैं, A to Z सारी प्रॉब्लम को रिसर्च किया गया है, उसके हम्म। बाद उस प्रोग्राम को बनाया गया है। समझ हम्म। पा रहे हो विश्वजीत जी? जुगल किशोर जी समझ पा रहे हो आप? लक्ष्मी मैम, निशा मैम समझ पा रहे हो? हाँ, हम्म। निशा मैम तो हैंड रेस कर रहे हैं। प्रेम शंकर जी जो है हैंड रेस कर रहे हैं, चलिए बढ़िया है, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रेम राम केशव दास जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है ना, इसको समझना बहुत ध्यान से कि अब आपने ऐसा बोल दिया, क्वांटिफाई करते चलो। 108 प्रोग्राम है सर, अगर आप लोगों के पास पुरानी पीडीएफ होगी ना, जाके पढ़ोगे तो किसी कोर्स का 15,000 था, किसी कोर्स का 20,000 था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। अभी वाला पीडीएफ कभी मत सेंड करना, नहीं तो उसमें 200 2,000 2,500 रुपए है, ठीक है, उसको नहीं सेंड करना है। हम्म। जो पुरानी वाली है जिसमें 10,000 15,000 20,000 कोर्सेज की प्राइस थी, अब बोलना सर एक प्रोग्राम अगर 10,000 का है ना सर, तो सर इसकी वर्थ 11 लाख रुपए की, 108 कोर्सेज की, ये 1 ईयर के लिए फ्री मिल रहा है सर। जो नॉलेज आप गेन करेंगे उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं हम्म। सर। 600 बिजनेस डॉक्यूमेंट है सर। ऑलरेडी मेरे मॉक कॉल अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे सरिंदर सर के जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया है 600 डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसको हम्म। देख लेना, उस पर वैल्यू क्रिएट करिए। अब ये हो गया, अब आपने ये बता दिया, उसके बाद 52 फ्रेमवर्क्स के बारे में बता दो एक बार फिर से कि सर वही पढ़ के बताया था ना सर, वही है। फिर उसके बाद नाइस, इसमें आईपीओ को लेकर आ जाएगा कि कंसल्टिंग वगैरह को लेकर, वो बता दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं क्लोजिंग टेक्निक। सर क्लोजिंग टेक्निक लगाइए, वैल्यू बेनिफिट्स क्लोज, सर सारे लगा दीजिए अगर लगता हो तो। फिर दो के बाद फिर दो और आएंगे। डन। सबसे पहले अर्जेंसी पे काम करना है। अब आपने उसको सब बता दिया, अब आपको एक सवाल पूछना है। सर क्लैरिटी मिली सर? समझ में आया सर आपको? कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? वो बोलेगा कि क्लैरिटी मिल गई मेरे को, तो सर क्या लग रहा है कौन सी कैटेगरी में आप प्लान कर रहे हो? वो बोल रहा है कि सोचते हैं। मैं नहीं सर, सोचिए मत सर, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ सर एज अ बिजनेस एडवाइजर। अब टर्नओवर बताया 5 करोड़, 10% का मार्जिन है उसका, तो 50 लाख बचा रहा है या फिर 25 लाख बचा रहा है, तो उस हिसाब से बोल दो कि सर आपके लिए ना सबसे बेस्ट डायमंड होगा सर, सबसे बेस्ट आपके लिए डायमंड होगा। तो बोलेगा अच्छा। या फिर आप इसको ऐसे बता सकते हो कि सर एक एक काम कर सकते हो सर, आपके लिए ना डायमंड या सिल्वर बेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपने इसको ऐसे बता दिया। आवाज आ रही है सबको? संजय सर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल। ठीक है। अब आपने ना उसको वैल्यू अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है सर, आप उसको मौका मत दो सोचने का, उसको मौका मत दो, उसको बोलो, इसको बोलते हैं अजम्पटेटिव अप्रोच। इसमें मैंने डाला नहीं है शायद, मगर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कॉल पे अजम्पटेटिव अप्रोच अपनाना है कि सर ये बताइए, आपका नाम नंबर ईमेल आईडी लगेगा सर, आप लाइन पे लेके भेज दीजिए मुझे।
वो बोलेगा हम्म। ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। अब उसको वो नंबर, नाम नंबर ईमेल आईडी भेजते भेजते जैसे ही भेजे, उसके बाद आप पेमेंट लिंक वाले को रेडी रखो पीछे से, कि रेडी रखना, दो पेमेंट बना के रखना, एक 20,000 का और एक फुल पेमेंट का। ठीक है, अपना हम्म। माइंड क्लियर रखना है आपको। अब आपको बोला सर अभी आप मुझे ये बताइए कि पेमेंट कैसे करेंगे सर, आप क्या मोड यूज करते हैं सर, अजम्पटेटिव अप्रोच। उसको उसको ना बोल, आपको ऐसा दिखाना है ना कि आप उसको डिसीजन लेने दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसको ले रहे हो डिसीजन। इस तरीके से फील कराना है सर। अभी डायमंड बोला आपने, तो सर क्या करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे या टोकन करेंगे सर आप? तो फिर अब हम्म। वो बोलेगा सर सोचने का टाइम दे दो सर, या फिर सर क्या सोचना चाहते हैं बताइए ना सर, मेरे से बेहतर कौन बता सकता है सर। मैं डेली, मेरा दिन भर में यही काम होता है लोगों बिजनेसमैन को एडवाइस करना, समझाना कि उनको ये प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा। तो सर मेरे से बेस्ट कौन बताएगा सर, आप बताइए। अब वो बोलेगा कि सर थोड़ा प्राइसिंग को लेकर सोच रहा हूँ। सर प्राइसिंग को लेकर सोच रहे हैं सर आप? हम्म। प्राइसिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं सर? मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, प्राइसिंग को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, आप वैल्यू और बेनिफिट्स क्लोज पे आ जाओ। देखो भाई, ये मैंने खुद लिखा हुआ है, वैल्यू बेनिफिट्स क्लोज, ठीक है, ये जो मैं करता हूँ। आप वैल्यू क्रिएट करो सर। अभी आपने मुझे बताया कि क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे हम्म। इतना तो पता है सर कि क्रेडिट की प्रॉब्लम से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा आपको, बहुत बड़ा हम्म। नुकसान होगा, हम्म। बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपने बताया भी। सर उस नुकसान के सामने ये जो अमाउंट देने कुछ नहीं है सर। वो नुकसान तो बचेगा ही बचेगा, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी होगी, साथ में आप स्केल कर जाओगे सर अपने बिजनेस में। हम्म। अब इसमें एक इमोशनल क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। इमोशनल क्वेश्चन क्या ऐड कर सकते हो सर? एक सवाल पूछूं सर अंदर सर आपसे? हम्म। सर एक फॉर एग्जांपल, एक आपका खास आदमी बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। उसकी तबीयत खराब है बहुत जबरदस्त, और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई इसकी, तो इसको कुछ भी हो सकता है, अनहोनी घट सकती है इसके साथ में। तो अब आप जो है डॉक्टर से बात करके ये बोलोगे पहले मैं सोच लेता हूँ, ये पैसा ज्यादा लग रहा है, ऐसा सोच बोलोगे कभी आप? नहीं। सर उसको तो आप तुरंत लेके जाओगे कि पहले कुछ भी हो मैं पैसे का अरेंजमेंट करूंगा। सर जी। बिल्कुल, बिजनेस भी वही है सर। बिजनेस में भी आपका कहीं ना कहीं वही है। आज आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी जरूरी है कि नहीं सर, आप बताइए। अब सर हम्म। मैं होता तो क्या होता, मैं क्वांटिफाई करता है ना, हम्म। मेरे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स पकड़ के रखता मैं, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, तो मैं उस हम्म। पर बात करता। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल कर रहा हूँ हम्म। शैलेंद्र सर, बहुत सिंपल कर रहा हूँ कि आप लोगों को हम्म। नंबर्स नहीं पता है, क्वांटिफाई मत करिए अभी शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अभी हम्म। सिंपल रखिए, थोड़े एग्जांपल्स दीजिए, वैल्यू और बेनिफिट्स दिखाइए, उसको इमोशनल क्वेश्चंस कर लीजिए कि सर इस प्रॉब्लम से अगर आप लगातार फेस करते रहे, आपने बोला, तो आप 10 करोड़ पे नहीं पहुंच पा रहे सर, स्केल नहीं कर पा रहे सर। हम्म। सर वही तो सर है, अगर आप ये प्रोग्राम में आते हो तो वहां पे हम आपको पहुंचाते हैं, आपको हेल्प करते हैं, वहां लेके जाते हैं, वैल्यू क्रिएट करना है। अब दूसरा नहीं रुक रहा है, बोल रहा है अभी भी थोड़ा, फिर इसको टेस्टिमोनियल क्लोजिंग पे जाइए लेके, जैसे मैं करता हूँ। हम्म। मैंने कल भी एक क्लाइंट के साथ में किया। हम्म। टेस्टिमोनियल में क्या करना है कि सर आपको पता है, आपने बोला 5 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, आप हम्म। 50 लाख बचा रहे हो सर। एक मेरा क्लाइंट है सर, आपसे बात भी करवा दूंगा, हम्म। बोलेंगे आप तो, सर 40 लाख रुपए मेकअप इंडस्ट्री से, मेकअप इंडस्ट्री कंसल्टेंट है वो, 40 लाख का टर्नओवर है, 10 लाख बचाते हैं सर। वाइफ हस्बैंड आए थे हमारे इवेंट में, ऑन द स्पॉट इवेंट के बाद से एक हफ्ते बाद ही उन्होंने 5,75,000 रुपए देके सीजीपी की पेमेंट कर दी सर। हम्म। क्यों कर दिया? मैं उनसे पूछा, अभी स्टोरी टेलिंग भी करना थोड़ा सा आप लोग, हम्म। स्टोरी टेलिंग कि सर क्यों कर दिया, पता है आपको क्या रीजन था? सर उनको ये दिख गया कि मैं यहाँ पे जो 5 लाख देख रहा हूँ ना, उससे मैं 5 करोड़ 10 करोड़ पे पहुंचने वाला हूँ, वो दिख गया सर। सर आप 3 साल से स्टक हो, फिर रियलाइज कराओ सर, 3 साल से स्टक हो सर, 3 साल से 10 करोड़ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, 3 साल से स्टक हो। सर 3 साल में कितना लॉस कर गए होंगे आप? बहुत नंबर्स लॉस कर गए होंगे सर, नंबर्स आपने मुझे नहीं बताए, लेकिन बहुत नंबर लॉस कर गए होंगे, कुछ नहीं तो मैं सर बोलता हूँ 20 25 30 लाख रुपए का लॉस कर गए। और बोले कैसे, आपको कैसे पता? बोला सर आप 5 करोड़ पे रुके हुए सर, हो सकता है 3 साल में आप 8 करोड़ पे, फिर 12 करोड़ पे, और फिर 16 करोड़ पे होते आज। तो सर हम्म। 10% के हिसाब से तो आज 1 करोड़ 60 लाख रुपए बचा रहे होते आप सर। तो कहाँ पे आप 90 लाख रुपए, सॉरी 110 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा रहे होते आप आज, 1 करोड़ 10 लाख रुपए बचा रहे होते कि नहीं? यस सर, ऐसे पूछिएगा उससे, यस सर, यस या नो सर, यस या नो सर, वो बोलेगा हाँ। सर मैं आपको बताता हूँ सर, आप ही की इंडस्ट्री से थे, अजमेरा जी, कपड़ों की इंडस्ट्री से सर, 2013 में 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे सर। 2013 में स्टार्ट किया था, 2020 तक 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। 2020 में हमारे साथ में जुड़े सर, और 2024 का रिकॉर्ड है, जाके उनका पीनल अकाउंट पढ़ लीजिएगा। वैसे सरिंदर सर, अगर आप उनका पीनल अकाउंट पढ़ोगे ना, हम्म। तो पीनल अकाउंट आपको दिख जाएगा कि 2024 तक वो 100 CR के आसपास ही थे वो। हम्म। हाँ, एक्चुअल डेटा है उनका। और उनकी 200 फ्रेंचाइजीज नहीं ओपन थी तब, 60 ऑपरेशनल थी, 140 उनके काम चल रहे थे। हम्म। तो इस तरीके से इतना परफेक्ट डेटा बताओ आप। और
अभी मैं ये भी बोलूंगा कि थोड़ा पढ़ते जाइए, पढ़िए लिखिए, घंटे 2 घंटे अपने ऊपर भी समय दीजिए, बाकी इस पे आएंगे। तो इस पे पहले बात करते हैं। तो टेस्टिमोनियल क्लोज लगाओ कि सर पता है आपको, अजमेरा जी तो 2020 तक 5 करोड़, 7 साल में 5 करोड़ किए सर। हम्म। और आप देखो सर 4 साल में क्या ग्रोथ हुई है सर। हम्म। आप नहीं करना चाहते सर ग्रोथ? ओके। अगर मैं आपको 10 करोड़ पहुंचा दूं सर, और 5 करोड़ एक्स्ट्रा, 5 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच गए, तो 5 करोड़ एक्स्ट्रा मतलब 50 लाख रुपए इस 5 करोड़ से बन गया ना, जो एक्स्ट्रा मैंने पहुंचा दिया। तो हम्म। उसमें क्या अमाउंट दे रहे हो सर? डायमंड की कॉस्ट है ही क्या सर? 1,25,000 रुपए। हम्म। टेस्टिमोनियल क्लोज हो गया सर। सर आगे आगे पीपीटी को रन करिए। सो जगदीप सर, दो टेक्निक आप क्लोजिंग के लिए यूज करते हो। एक आप करते हो वैल्यू बेनिफिट क्लोज, जहां पे आप वैल्यू और हम्म, बेनिफिट दिखाते हो। हम्म, दूसरा आप टेस्टिमोनियल क्लोज करते हो उसके इंडस्ट्री से रेलिवेंट, और अगर इंडस्ट्री से रेलिवेंट नहीं भी है तो बट उस पे जो रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्टिमोनियल है कि इतने करोड़ पे थे फिर इतने करोड़ पे चले गए। तो ये दो टेक्निक आप यूज करते हो क्लोजिंग के, जिससे आपको पेमेंट लेने में हेल्प मिलती है, राइट जगदीप सर? राइट 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 सर, ऑल टोटली राइट। एग्री। अब अर्जेंसी दो क्लोज दो और टेक्निक चॉइस आपने ऑप्शन क्लोज। बताई जगदीप सर, और दो टेक्निक आप और बताने वाले हो, राइट? राइट राइट। ओके सर। अब अर्जेंसी में क्या है कि मान लो अभी आपके फॉलोअप्स होंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप लोग। मैं इतने आईबीसी से मिल रहा हूँ, इतने बिजनेस एडवाइजर से मिल रहा हूँ रितेश सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ रितेश हम्म। सर, इतने सारे बिजनेस एडवाइजर से मिल रहा हूँ ना, मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा है, मैंने एक ही चीज ऑब्जर्व किया है सरिंदर सर, आप भी जी। ऑब्जर्व करोगे। जी। क्लैरिटी नहीं है सर। हम्म। क्लैरिटी नहीं है सर, उनके पास एसओपी नहीं है कि कल को कोई हम्म। ऐसे झटके से बोल दे, टच करके बोल दे भाई एलपी क्या है, हम्म। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे क्या एलपी में बोलना है, क्या बोलूं, पहले कहाँ हम्म। से शुरू करूं, प्रॉब्लम पूछ लूं या पहले फिर प्रोफाइलिंग कर लूं, अरे पहले इंट्रोडक्शन ही दे देता हूं, वो कंफ्यूज हो ठीक है। जा रहा है। ठीक है। और जब आप कंफ्यूज रहोगे ना सर, तो हमेशा हम्म। आपकी डोर ना कस्टमर के हाथ में है। फिर जल्दी से ओके। कुछ एक कुछ पूछ लिया ना, तो आप फिर स्टक हो जाओगे। हम्म। और आप फिर बोलोगे कि मैं सीनियर को कॉल दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आप ये प्रोसेस फॉलो करो। एक, मैं आपसे 100 दिन नहीं मांग रहा हूँ, 60 दिन नहीं मांग रहा हूँ, 1 महीने भी नहीं मांग रहा हूँ। हम्म। मैं खाली एक चीज मांग रहा हूँ आपसे कि खाली 100 कॉल पे ये प्रैक्टिस कर लो, ईमानदारी से कर लो, 20-25 मिनट की कॉल है, ऑनेस्टी के साथ में कर लो, और सरिंदर सर से मेरा नंबर ले लेना और मेरे को कॉल करके बोलना कि जगदीप जी नहीं हुआ मेरे से, हम्म। आपका प्रोसेस बिल्कुल गलत है, आप बोल देना मेरे को, या मैं किसी प्रोग्राम में आऊंगा वहां बोल देना आप मेरे को, जैसे अभी आया हूँ। चांस ही नहीं है सरिंदर सर, अगर आपने इस तरीके से किया, मैं बोल रहा हूँ कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। नॉलेज अपने लो, अपने आप को बिल्ड करने के लिए सरिंदर सर, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, जी। अपने आप को बिल्ड करो, स्टेबल करो, उसके लिए करना है। क्योंकि अगर आप नॉलेज के लिए रुके रहोगे ना, तो फिर कभी शुरू नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि एक जर्नी है, मैं बार बार बोलता हूँ, नॉलेज एक जर्नी है, वो एक बार में नहीं आती। वो विवेक सर के पास जो नॉलेज आई है वो जर्नी से आई है, 15-20 साल की वो उनकी मेहनत है, जो कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हैं। तो आप कैसे एक दिन में सीख जाओगे, बताओ ना आप लोग। तो अर्जेंसी आप कैसे जगदीप क्रिएट करते हो? अर्जेंसी क्रिएट करने के सर बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी वैल्यू बेनिफिट्स पे गए हम लोग, टेस्टिमोनियल क्लोज पे गए, अब अर्जेंसी में क्या है ना, अब मैं आपको सरिंदर सर कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर करने वाला था रात को 1:30-2 बजे, मैं अपने ग्रुप में डाल दिया था, आपको बोल के डालने के लिए, मैं डाल दूंगा। उसमें देखना मैंने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करी, मैं उससे पेमेंट उठा लिया मैंने, हम्म। एक रात में ही, रात तक ही 8-10 बजे तक की पेमेंट उठा लिया। भेज देना सर वो मुझे, कैसे मैं रात उठाया, भर जगता रहता हूँ, कोई मैंने दिक्कत क्या किया। नहीं। हम्म। हाँ सर। भेज देना मुझे, वो मैं सुन लूंगा, फिर उनके ग्रुप पे डाल दूंगा लोगों को। हाँ हाँ जी जी। अब अर्जेंसी क्लोज में क्या होता है कि आप जब कॉल ले रहे हो या हम्म। फिर फॉलो अप कर रहे हो, दोनों डिफरेंस है। अब ये जो चारों चारों की चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये चलेंगी साथ साथ, ये हम्म। चलेंगे साथ साथ। आप ये सोचो कि किसी कॉल पे मैं अर्जेंसी क्रिएट कर दूं, किसी कॉल पे मैं चॉइस ऑप्शन रख दूं, किसी कॉल हम्म। पे टेस्ट नहीं, जहां पे जैसे जरूरत पड़े वहां पे उसका यूज कर लो फट से। ठीक है। इसको जहां पे जरूरत पड़े, जैसे अब मेरे को जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है प्राइस ज्यादा है, तो हम्म। प्राइस किस कंपैरिजन में ज्यादा है सर, हम्म। मैं टेस्टिमोनियल क्लोज अप्रोच पे चला जाऊंगा। हम्म। उसको इतनी टेस्टिमोनियल बता दूंगा सर, वो 5 लाख का बचा रहे थे तो उन्होंने एक एलपी खरीद लिया। भगवंत सिंह जी पंजाब से हैं सर, वो आदमी लगभग लगभग 13-14 लाख रुपए ज्यादा डायमंड में आ गए, हम्म। और उनसे बात करवा दूंगा, इतना इतना कॉन्फिडेंट रखता हूँ मैं। अगर आप नहीं करवा सकते तो कमिट मत करना, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोल देना। दूसरा, मैं अर्जेंसी में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अर्जेंसी में सबसे पहले मैं बोलूंगा, जो सब बोलते हैं कि सीट्स लिमिटेड है, बोलते हैं ना सर, समझना हम्म। सर, तरीका हम्म। बदल रहा है, हम्म। तरीका बदल रहा है। अब जैसे हमारे जो बिजनेस एडवाइजर हैं, जो घर से काम कर रहे हैं, अब उनके पास तो हेड ऑफिस में नहीं है कि वो भाग के चले जाएं, रुको रुको सर, मेरे जो मैनेजर है ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ,
मैं उनसे हम्म। पूछ रहा हूँ कि कितना सीट बचा हुआ है, उनसे आप वहां पे नहीं पूछ सकते ना। हम्म। अब वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एक्टिंग एक्टिंग के भी फेज में भी आना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। आप कॉल पे बोलो उनको, क्या बोल सकते हो कि सर एक सेकंड लाइन पर ही है सर, वैसे तो सीट्स हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर आप जब ये बोलोगे तो कस्टमर बोलता है उसको तो पता है कि मार्केटिंग कर रहे हो। अरे भाई, उसको पता होने से क्या दिक्कत है, आप कॉन्फिडेंट रहो। हम्म। हमारी सीट्स ही नहीं है, विवेक बिंद्रा जी ब्रांड है मार्केट में, उनका हम्म। एक वीडियो आता है यूं सारी सीटें बिक जाती है सर। वो क्या सोच रहा है उससे मैटर नहीं करता सर, आप क्या बोल रहे हो। पूरा खेल है ट्रांसफर ऑफ द इंथुजियाज्म, आप अपनी एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हो सर, ये, सुरेंद्र सर। हाँ, ये बताना सर, जैसे आप कहते हो, बताओ फिर से एज इट इज बताओ सर। मैं क्या करूंगा, दो चीजें करूंगा। मैं हाँ। अभी जो लोग बाहर हैं बिजनेस एडवाइजर, हाँ। तो उनके लिए बोलूंगा कि बहुत सिंपल था कि क्या करो सर, मैं ना एक सेकंड लाइन पे रहो सर, मैं अपने पोर्टल पे चेक कर रहा हूँ सर कि क्या हमारे पास सीट्स हैं कि नहीं सर, क्योंकि मेरे जो मैंने सुना है। अब देखो चॉइस ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ सुरेंद्र सर, ध्यान देना चॉइस ऑप्शन के ऊपर। हम्म। मैं चॉइस ऑप्शन और अर्जेंसी को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं ठीक। क्या कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा सर, अब मेरे को ना कॉल के ऊपर आइडेंटिफाई हो गया कि ये डायमंड ज्यादा ले नहीं पाएगा। हम्म। तो मैं बोलूंगा सर पता है क्या सर, बहुत हम्म। सिंपल सी बात है, मैं पोर्टल पे देख पा रहा हूँ सर, प्रीमियम हम्म। और प्लेटिनम की सीट ही नहीं है हमारे पास, सॉरी हम्म। सर, इसके लिए हम्म। माफी चाहूंगा। अगर आप आना भी चाहें तो नेक्स्ट वाले में भी नहीं करवा पाऊंगा सर। प्रीमियम प्लेटिनम हमारा बहुत प्रीमियम प्लेटिनम होता है, क्योंकि उसके अंदर कंसल्टेंसी कंसल्टिंग होती है। बट मैं डायमंड में कोशिश कर सकता हूँ सर करवाने की, या सिल्वर में कर दूंगा सर आपकी। ठीक है। अगर आप वहां पर भी आ गए सर, सिल्वर में भी आ गए या डायमंड में भी आ गए ना सर, हम्म। देखो सर चॉइस ऑप्शन दे रहा हूँ, दो दो चीजें दे रहा हूँ, कोई ध्यान दे रहा है, डायमंड सिल्वर, हम्म। चॉइस चॉइस एंड ऑप्शन दे रहा हूँ सर। हम्म। अगर सर वहां आ गए ना सर तो अपग्रेड कर सकते हो हम्म। प्रीमियम प्लेटिनम में, अगर सीट्स होगी तो, नहीं तो फिर डायमंड में बैठ जाइएगा सर। अल्टीमेटली बिजनेस प्रॉब्लम तो ही सॉल्व करनी है सर आपकी, वो हमारे हम्म। कोचेस ही करेंगे सर आपकी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अब हमको ही पता है कि वो ले नहीं पाएगा प्रीमियम प्लेटिनम, अब वो भी हम्म। खुश हो गया, अरे भाई मेरे को तो यार सही आदमी मिल गया, डायमंड ही दे रहा है, मतलब मेरा बजट तो इतना अलाउ करता है, क्या सही बात नहीं थे हम्म। सर मेरा बजट तो इतना इतना ही अलाउड करता है मेरे को। अब वो भी खुश हो गया, एकदम हैप्पी हो गया। सही बोल रहा हूँ आराधना मैम। करेक्ट, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चॉइस ऑप्शन दे दिया हमको। अब बोलना सर मत मत मैं ये भी चेक कर लेता हूँ सर डायमंड में कितनी सीट बची है हम्म। सर। आप डायमंड की सीट बोलोगे सर, क्या है ना सर, डायमंड में कुल मिला के हमारी 25-30 सीट होती है सर, 30 सीट के आसपास। तो हम्म। सर जो मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर सर 7 सीट बची हुई है सर, और जिसमें से 2 हमारे पास टोकन भी है सर, मतलब टोटल 5 सीट या 4 सीट बची हुई है सर। अच्छा हम्म। नंबर से ही बोलना, मैं 5-4 बोल रहा हूँ खाली कॉल पे, आपके पास नंबर एक ही होना चाहिए। पोर्टल देख रहे हो भाई आप, पोर्टल पे ऐसा नहीं लिखा होगा कि 4-5 बचा है, सब चीजें क्लैरिटी रखना माइंड में। सर हम्म। इतनी बची हुई हैं। अब मुश्किल है सर, देख लेते हैं। आप आज आज प्रोसेस करेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा सर। आप हम्म। वैसे सर फिर बात में बोला सर, वैसे कैसे करने वाले हैं सर प्रोसेस, टोकन करेंगे या फुल करेंगे, हम्म। कि अभी सीट ब्लॉक कर दूं आपकी या फिर फुल पेमेंट करेंगे, जैसे आप बताइए सर। हम्म। फिर बोलता है सोचूंगा। सर सोचेंगे सर, अभी आप सीट ही नहीं मिलेगी सर, कल आप मेरे को कॉल कर लेना सर, या हम्म। मेरी टीम बोल्ड लाइन नंबर दूंगा, कॉल कर लेना सर। आपको सीट मिल गई तो सर बताना मुझे। हम्म। डायमंड की तो मिलेगी नहीं, सिल्वर में करवा दूंगा सर, कल कल बोल दीजिए आप, सिल्वर में करवा हम्म। दूंगा। अभी भी ऑप्शन दे रहा हूँ सर, देखो जाने नहीं दे रहा हूँ। अगर ऐसा बोल दूं कि सीट ही नहीं मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, तो कल कॉल नहीं कर पाऊंगा उसको फॉलो के लिए। जी। अब ये बोला मैंने, अब क्या करना है, अब आपको अर्जेंसी क्रिएट कर लिया आपने, पिक्चर टोकन करोगे या फिर ये करोगे। अब आप उसने उसको बोल दिया। अब हम्म। उसको आपने ऑप्शन भी दे दिया, आपको बोल रहा है नहीं, तो अब आपको ना अब अपने पास एक मंत्र रखना है। अगर डायमंड में आ रहा है सर, पता है हमारे टॉप कंसल्टेंट्स हैं हम्म। जो केपीएमजी डिलॉयट जैसी कंसल्टिंग कंपनी के साथ में काम कर चुके हैं, जो हम्म। मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर स्पेशलिस्ट काम करते हैं, जो होलसेलर के ऊपर स्पेशलिस्ट काम करते हैं। ऐसे हम्म। कंसल्टेंट की कंसल्टिंग अगर आप बाहर लेने जाते हो ना सर, ऐसे इन्वेस्टर बैंकर से अगर आप डिस्कस करने के लिए आईपीओ के लिए बाहर जाते हो, तो सर उस 25-25 20-20 साल 15-15 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी आपको कम से कम 1.5 से 1 लाख रुपए चार्ज करेगा सर एक कंसल्टिंग का। हम्म। सर वो मैं अगर अभी आप सीट बुक करते हो, टोकन देते हो, अभी ऑन द स्पॉट आपकी कंसल्टिंग बुक कर दूंगा सर। हम्म। मैं बोल रहा हूँ सर, कल पेमेंट कर लेना, पैसा अरेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ आपकी सीट बुक हो जाए और आपको ये बेनिफिट मिल जाए सर, 1-1.5 लाख रुपए का हम्म। बेनिफिट मिल जाए सर आपको। हम्म। सर देखो मेरा तो पर्पस ये होता है ना सलेंदर सर, जी। बाकी आप लोग भी बोलना, मेरा पर्पस तो ये होता है कि बहुत लोग मुझे बोलते भी है कि बहुत कस्टमर को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मेरा पर्पस ये होता है कि कैसे मैं फर्स्ट कॉल पे पेमेंट टोकन ले लूँ, हम्म। फर्स्ट कॉल पे ले लूँ। मेरा पूरा माइंड क्लियर होता है इसको लेकर, मैं बिल्कुल नहीं डरता इस चीज को ओके। लेकर, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम है भाई। मैं कोई चीज ऐसा चीज नहीं देने आया हूँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऐसा चीज देने आया हूँ भाई, जो चीज अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना,
तो आप, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये ऐसे फ्रेमवर्क है सर, इतने पावरफुल फ्रेमवर्क है, अगर किसी ने इंप्लीमेंट कर लिया तो गारंटी के साथ है सर। मैंने बहुत बार देखा फ्रेमवर्क, इतनी बार कि मैं कंटिन्यूसली इसको हर महीने 2 महीने पे अटेंड करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ बार बार फ्रेमवर्क को। तो जगदीप सर, अगर मैं कंक्लूड करूं फिर हम क्यूएनए में जाएं, तो जो हम्म। चार टेक्निक आपने क्लोजिंग की बताई, एक वैल्यू बेनिफिट क्लोज, दूसरा हम्म। टेस्टिमोनियल क्लोज, और हम्म। तीसरा आपने बताया अर्जेंसी क्लोज, और चौथा आपने बताया चॉइस एंड ऑप्शन क्लोज, करेक्ट? हम्म। इन हम्म। चारों टेक्निक में आपने ये कहा कि कई बारी एक ही कॉल में चारों यूज हो सकती हैं, एक दो मिक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर। हम्म। इन चारों टेक्निक से जगदीप आप यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट आता है, राइट? राइट। ठीक है। सो गाइस, दिस इज द ओवरऑल। तो जगदीप जी ने दो तरीके से इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया, एक थोड़ा सा आपको कॉल फ्लो भी बता दिया किस तरीके से कॉल ओपनिंग कर सकते हैं एंड ऑल दैट, और दूसरा उन्होंने बताया कि क्लोजिंग कैसे, क्लोजिंग के लिए उन्होंने जो अपनी टेक्निक यूज करते हैं जिससे वो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आ ही रहा है, उनके नंबर ये बताते हैं। अब हम कुछ क्यूएनए लेते हैं जगदीप सर, लोगों के, जो कुछ क्वेश्चंस को आज क्लोजिंग के ऊपर रिलेट करके ही पूछेगा आप लोग। सुमन वर्मा मैम ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो सुमन मैम से ही ले लेते हैं। पहले जितने भी यहाँ पे लोग डीएमटी पे काम कर रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग डीएमटी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है, लक्ष्मी जी हो गए, सुमन हो गए, रोहित जी हो गए, जितने लोग भी यहाँ पे डीएमटी में काम कर रहे हैं, अगर आपका ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा भी कर लेते हैं। बेशक 15-20 मिनट और लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मैं तैनात हूँ सर, आप कभी भी बोलो, बिजनेस एडवाइजर्स के लिए तैनात हूँ। एक स्टोरी बोल देता हूँ इसमें क्यों मैं तैनात हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप क्यों तैनात हो, रोहित गौर जी तो बोल रहे होंगे कि क्यों तैनात हो सर, सुमन वर्मा मैम बोल रही होंगी क्यों तैनात हो आप, हेलो। क्यों आप बताना चाहते हो, हाँ जी हाँ। सिल्की मैम बोल रही होंगी, मैं बताता हूँ क्यों। सर हम लोग ना ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं ना सर, शैलेंद्र सर, कि जब हमने शुरू किया था ना सर, हमारे पास डीएमडी के पैसे नहीं थे। तो अगर आप पढ़ लिख कर आप फिर जो है कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, फिर आप जो है खेती कर रहे हो, और वहां से लेके जाके सुबह 5 बजे 6 बजे आप जो है मंडी में बेच के फिर वहां से पैसा ला रहे हो। सिंदर सर आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हो मुझे, सुरेंद्र सर हैं आप? सुरेंद्र सर लिफ्ट करके जाओ। कोई नहीं, तो हम लोग ड्राइव करते हैं इसको। नहीं नहीं सर, हम यही हैं। अच्छा अच्छा। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं बोला था कि सुरेंद्र सर, हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं ना सर, हम्म। जहाँ पे आप जो है, एक समय ऐसा था कि जब आप पढ़ लिख के आप जो है सब पढ़ाई वगैरह करने के बाद आप सब्जियां बेच रहे हो, खुद की खेती करके सुबह 5 बजे 6 बजे ले जा रहे हो, फिर वहां हम्म। से ला के पैसे डीएमटी लगा रहे हो, फिर क्लोजिंग नहीं आती है तो सर बहुत दुख होता है, जी बहुत जी। दुख होता है। फिर जो लगता है कि अरे यार क्या कर रहा हूँ यार, नहीं हो रहा है। तो सर वो पेन को समझ सकता हूँ मैं, कि यहाँ पे जो आदमी घर से काम कर रहा है ना सर, हम्म। मैं किया हूँ सर, मुझे पता है, हम्म। हम्म। जेनुअनली पता है कि आप जी। जो 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपए लगा रहे हो, उसकी क्या कीमत है, करेक्ट करेक्ट। कहाँ से ला के लगा रहे हो। तो बिल्कुल जब भी आप, बिल्कुल राइटली राइटली जगदीप सर, आपने बिल्कुल राइटली इमोशंस को पकड़े हैं। तो कभी भी ऐसा लगे कि नहीं कहीं दिक्कत आ रही, कभी भी आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तैनात है ठीक। सर, और इसी एक मुहिम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह, कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सारे बिजनेस एडवाइजर की, बस यही सोच के चल रहे हैं, है ना रितेश सर? डन। इसी पे फोकस है हमारा, बाकी कोई ठीक। फोकस नहीं है। डन ठीक है सर। सो सर, क्यूएनए, क्यूएनए स्टार्ट करते हैं। सुमन हाँ। वर्मा मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग जगदीप सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास मैम, एकदम बढ़िया, आपके सामने हूँ। ग्रेट सर ग्रेट। सर मेरा वैसे कोई ऑब्जेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि आपने लास्ट में जब बोला कि मैं अगर ऑन द स्पॉट आप टोकन पेमेंट करते हो तो मैं आपकी कंसल्टिंग है वो बुक कर देता हूँ, तो ये प्लेटिनम और प्रीमियम में हमने सुना है जब हम घर से काम कर रहे हैं तो, और जो डायमंड में आपने बोला है कि कंसल्टिंग बुक कर देता हूँ, तो अगर वो वहाँ पे कमिटमेंट हम कर देते हैं और क्लाइंट को वहाँ पे नहीं, क्योंकि आप तो एलएफपी हर एलएफपी जाते हो, आप अपने क्लाइंट से पर्सनली मिलते हो तो वहाँ करवा देते हो, हम अगर ये कमिटमेंट कर दे वहाँ पे फुलफिल ना हो तो उसके लिए क्या बिल्कुल सही रहेगा? बात, बिल्कुल। नहीं सिकंदर जगदीप सर सर, डायमंड के इसका, अंदर कंसल्टिंग जगदीप करवा सर, देते हैं हम लोग, है ना? इसका आंसर मैं देता हूँ। जगदीप सर, इसका आंसर मैं देता हूँ। हाँ। बिल्कुल सुमन मैम, आप भी कर सकते हो अगर आपने ऐसा कुछ बोला है। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म योर रीजनल मैनेजर, ठीक है? आरएम, या अगर एबीएम जाते हैं तो वहां पे वो मीटिंग करा देते हैं। एक तो ये हो गया, तो वहां पे मीटिंग हो जाती जी है। जी। एक तो ये हो गया। सो यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म। अब अगर सुमन मैम, अगर आप 20-25 महीने की सेल कर रहे हो तो तब फिर आपको दिक्कत हो जाती।
पर अभी जैसे आप सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, दो दो तीन तीन सेल कर रहे हैं, तो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। स्टेप नंबर वन, जस्ट इन्फॉर्म टू योर आरएम और एबीएम, बता देना कि सर मेरे ये कस्टमर थे, मैंने इनको कंसल्टिंग के लिए बोला था, एक बारी सर इनकी किसी के साथ मीटिंग करा दीजिएगा। यहां तक क्लियर है सुमन मैम? जी सर, ये तो क्लियर है, बट नो, सेकंड स्टेप, मतलब जो। सेकंड स्टेप, हम्म, सेकंड स्टेप। एक तो ये जी क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है यस कि सर। वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी एक कॉल टू एक्शन देते हैं कि लंच और ब्रेक में हमारे कंसल्टेंट से आप बात करिए। तो जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं बाहर होते हैं, वो लोग उनके पास जाके मिलते हैं, हम सबको स्टेज पे खड़ा करते हैं। जितने 10-12 हमारे एजेंट्स कंसल्टेंट्स होते हैं स्टेज पे खड़ा करते हैं, फिर कॉल टू एक्शन देते हैं कि जब लंच और ब्रेक में टाइम मिले तो आप लोग इनसे मिलिए। जी, तो ये कवर थैंक हो। यू सो मच सर। ये ये क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच। सुमन नाइस मैम। ठीक एनालिसिस वहाँ का पे। आपको बता देता हूं आप सबको। नाइस एनालिसिस का फॉर्म डॉक्टर बिंद्रा जी प्लेटिनम और प्रीमियम का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, डायमंड वालों का ओवरव्यू नहीं करते। बट नाइस फॉर्म एक अच्छी टेक्निक है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, कि सर जैसे ही आप हमारे साथ पेमेंट करते हो, ऑन बोर्ड होते हो या टोकन देते हो आप, हम आपका नाइस फॉर्म भर लेंगे। नाइस फॉर्म भरने के बाद जब कल से आपका आप लोगों का जब कोच मिलेगा, तो नाइस फॉर्म को रिव्यू करके लर्न करके आएंगे, उसी नाइस फॉर्म के आधार पर, आपकी प्रॉब्लम के आधार पर आपके फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। ठीक है रोहित जी सर? सर। संजय सर। सेकंड क्वेश्चन। जी सेकंड क्वेश्चन सर मेरा यहाँ पे है, जैसे कि कल आदर्श शुक्ला सर जी आए थे, जो ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं मतलब नाइस फॉर्म पहले ही शेयर किया था उन्होंने, जैसे अपने व्हाट्सएप पे दिखाया था। तो वही नाइस फॉर्म कस्टमर के पास जाता है, या उस नाइस फॉर्म में और जो टीम के से नाइस फॉर्म जाता है, दोनों में डिफरेंस होता है? सेम है, सेम है। शैलेंद्र सर, इसका मैं आंसर कर दूं। जी मैम, आपको कभी भी नाइस फाइल भेजना ही नहीं है। शुरू में गलती मत करो, बहुत बड़ा वैल्यू है नाइस फाइल का। अगर उसको आपने दिखा मैंने दिया भेजा पहले, नहीं तो है कभी सर पेमेंट कभी। नहीं करेगा वो, है ना। आप नहीं जी करते सर। हो मुझे पता है, लेकिन जो भी करते हैं वो ना, आप बंद कर दो। अगर आपने पहले ही भेज दिया ना, वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे। वो पढ़ लेगा सारी चीजें, अच्छा यही चीजें तो हैं, इसमें क्या होगा, ऐसा सोचने लगेगा वो। नहीं, वैल्यू क्रिएट करना है आपको, पेमेंट के बाद ही भेजूंगा। मैं तो टोकन के बाद भी नहीं भेज रहा हूँ, अभी बंद कर दिया हूँ। फुल पेमेंट करोगे तभी नाइस फाइल मिलेगा। मेरा ऐसा है, आप लोग भेज सकते हो वैल्यू क्रिएट करने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच और सर। सुमन मैम, बहुत अच्छा मुझे ये सेशन रहा बताइए आपका। जी सर। कि आपका जो है, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप काम कर रहे हो, तो अभी क्या, कितने कितने दिन हो गए, सेल्स वगैरह हो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके? सर कभी अल्टरनेट मंथ में एक आधी सेल आ जाती है। सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंजेस है वो कंसिस्टेंसी नहीं है सर। मैं अपने लर्निंग तो ले रही हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर से काम करने में चैलेंजेस आता है कि कभी फेस्टिवल आ गया, कभी कुछ, मैम, और मैं ये मुझे सवाल लग क्यों रहा है पूछ कि रहा कोई हूँ, इस लर्निंग में। सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इस सबको बताना चाहता हूँ जगदीप सर, कि अभी जो अभी लोग। बहुत सारे, मैं क्षमा करिएगा मैं रोक रहा हूं आपको, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं ठीक। जिनके, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रश्न ले लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं, आज क्लोजिंग का डन भी सर, टाइम। डन। ठीक है सुमन मैम, डन। अपना हाथ नीचे कर लीजिए। रोहित, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। एक व्यक्ति एक प्रश्न जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने हैंड रेज किया, मैं कुछ लोगों को लूंगा, खासकर जिन्होंने डीएमटी जो कर रहे हैं उनको पहले आंसर दे देते हैं। रोहित जल्दी से। गुड मॉर्निंग जगदीश सर, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। सर मेरा क्वेश्चन ये गुड है कि मॉर्निंग जैसे रोहित कि भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे विवेक सर बोलते हैं कि जब कस्टमर आपको जानेगा, फिर वो आपको पसंद करेगा, फिर आप पे ट्रस्ट करेगा, तो पेमेंट ऑटोमेटिकली देगा। अब आपने कहा था कि फर्स्ट कॉल में ही आप उसको पूरा समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, और लास्ट में उसको पिच करके अर्जेंसी क्रिएट करके आप क्लोज करते हैं ऑन कॉल पे, है ना। तो सर क्या ऐसा हो जाता है मोस्टली कॉल में कि ये तीनों फॉर्मेट फिल हो जाते हैं और वो आप पे ट्रस्ट भी कर लेता है, पेमेंट तक आ जाता है? सर देखिए, क्या है ना कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा। जो अर्जेंसी का मैंने बताया ना रोहित सर, उसमें क्या है कि वो जी। सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट कॉल में पूरा का पूरा पिच कर दोगे। मैंने खाली बताया आपको, जस्ट ओवरव्यू दिया। अब आपको कस्टमर भी हाँ। देखना है। अब कस्टमर आपको देखना है कि किसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ये समझना है। दूसरा चीज देखना है कि कितना प्रोफेशनल कस्टमर है, क्या ज्यादा एफर्ट लगाने में चला तो नहीं जाएगा। आपको ओवर द ओके। कॉल आपको समझते चलना है, फील करते हुए चलना है, आइडेंटिफाई करते चलना है। बहुत प्रोफेशनल कस्टमर है, पढ़ा लिखा कस्टमर है, तो उससे रिस्क नहीं लेना है। उसको थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करना है, फिर उसको फॉलोअप में लेके चलाना है, फॉलोअप में लेकर आ जाना ओके। है। लेकिन अगर ठीक है। रोहित भाई, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया,
तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि 10 कॉल लेता हूँ, मेरे एक ही फॉलोअप बनते हैं, उनके फॉलोअप बनने एक्स्ट्रा बनने शुरू हो जाएंगे, अच्छे फॉलोअप बनेंगे। और ये हो सकता है ऑन द स्पॉट आप लोग क्लोज ना कर पाओ, लेकिन वेबिनार में बैठा के या फिर कुछ ना कुछ करके अगले इस महीने के अंदर क्लोज कर सकते हो। क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट आप लोग 50%, 40%, 60% वहीं पे कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सही आदमी से बात हो रहा है, इतना कुछ जानता है अगर प्रोग्राम के बारे में। ओके। और सर इस प्रोसेस के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बाद में क्लाइंट रिस्पॉन्स करना बंद कर दे क्योंकि कभी नहीं आपने होगा सर, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे तो अमूमन केसेस में होते भी हैं कि कस्टमर जो है कुछ मन में चल रहा होता है तो वो वैसे भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप देखोगे 100 जो कस्टमर से बात करोगे, एक ही दो परचेस करते हैं, वही दो बात करते हैं आपसे, दो तीन जो परचेस करते हैं हम्म। आप लोगों का जो कन्वर्जन रेशो होगा वही लोग बात करते हैं। अब आपको इसमें क्या है, थर्ड पार्टी अप्रोच भी, जैसे कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो चुके हैं। कल आदर्श जी जी शुक्ला जी जी। ने किया था, उसके पहले क्या नाम था सर का, उन्होंने किया था। तो उन्होंने भी जी। बताया कि थर्ड पार्टी अप्रोच, आपको फीडबैक के लिए दूसरे से कॉल कराना है, समझना है कि उनके माइंड में चल के आ रहा है। आपको भी ये करना पड़ेगा, अपनी तरफ ओके। से एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जी कस्टमर तो सर। अमूमन रिस्पॉन्स किसी भी पिचिंग पे करना बंद कर ही देता है। तो आपके पास होना हाँ। चाहिए कि अब मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स लाने के लिए मैं मैसेज डाल देता हूँ, सर आपके पास वेबसाइट है क्या, थोड़ा भेजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है, बट टीम के साथ में बैठ के ये डाल दो आप उसका। और कभी भी मैसेज पे, सरिंदर सर एक और मैं बता देता हूँ यहाँ हम्म। पे, जी सरिंदर सर, जी। मैसेज पे कभी भी बात करना है तो सवाल पूछना है, तभी रिवर्ट आएगा। अगर कुछ ऐसा पूछ रहे हो कि सर ये है, नहीं, सवाल पूछना है हम्म कि सर कैसे हैं आप, या हम्म फिर सर ये जो प्रोग्राम है सर, ये हम लोग इतने दिन तारीख को कर रहे हैं, आप अवेलेबल हैं सर। हम्म। कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए ना मैसेज पे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करोगे तो वो भी सोच के रिप्लाई कर देगा बिजनेसमैन। सर वेबसाइट है क्या जी। सर, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पेज या अकाउंट है क्या सर। हम्म। सर अच्छा वो आपने उस दिन बताया था 10 लोगों की टीम है सर, कितने लोग पार्टनर थे, पार्टनर नहीं बताया था सर, एक बार थोड़ा बताइए सर, आपका बिजनेस समझना था सर। कोई डॉक्यूमेंट मंगा लिया सर, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हो सर आपका बिजनेस का, जो मैं स्टडी करके थोड़ा हेल्प कर सकूं आपको। थोड़ा सा ठीक। एफर्ट लगाना और पड़ेगा सर आपको। जब आपने उनको पिच कर दिया तो फिर कितना टाइम लेता है उसके बाद क्लाइंट पेमेंट करने में, ताकि एक माइंडसेट क्लियर रहे कि हाँ इतना तो एवरेज टाइम लेगा सर ये। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे बड़े सारे केसेस में होता था कि उसी दिन सेम डे टोकन उठ जाता है मेरा। अभी अच्छा। मैंने किसी कल रात को, उस दिन मैंने किसी क्लाइंट से रात को बात किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और मैं जा ही रहा था घर पे वेबिनार के बाद 11:30 बजे, और उन्होंने कॉल करके बोला सर प्लीज कॉल कर दो मेरे क्लाइंट को, और मैं आपको बताता हूँ कि उनका 1,47,500 का पेमेंट आ गया। बढ़िया ठीक है। है। थैंक यू। ओवर टू थैंक यू। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो सिल्की मच। सेठी जी, पूछिए अपना प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? गुड गुड मैम। सर मेरे को एक ही क्वेरी था, लाइक जैसे परसों मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी। सर सब कुछ डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया, उनको मतलब डायमंड मैंने उनको पिच किया एंड इट वाज ओके। बट सर अभी उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अभी मुझे उनसे कैसे बात करनी चाहिए? लाइक 2 बार मैंने उनको वॉइस मैसेज भी भेजा है, वो हम्म। देख रहे हैं बट उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो सर उस केस में क्या करना चाहिए? जगदीप सर। तो मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे बस 20 डेज ही अभी हुआ है। तो गॉट इट आपने मैम। उनको, बिल्कुल आप न्यू नहीं है मैम, आपने आते ही सेल भी कर दी, बिल्कुल यू आर नॉट न्यू, आप बहुत पुरानी है। यस जगदीप सर, आंसर करिए। मैम पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि आपने बोला कि आपने उनको 2 बार कॉल करा, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम किया उसको, उनको है ना, अब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैम अपना अब आपको अपने कॉल से नहीं कॉल करना है, आपको आरएम से कॉल करा लेना है या किसी दूसरे नंबर से कॉल कर लेना है। और कॉल करते ही आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बात करो, सर मैं बात कर रही हूँ सिल्की, जो है आपने, हमने बात किया था प्रोग्राम को लेकर, आपने ये आप नोट करते हो, एक्सेल नोट करते हो, एक्सेल पे प्रॉब्लम्स नोट करते हो, सीधा यस सर। प्रॉब्लम पकड़ लेना, सीधा प्रॉब्लम, पैसा नहीं मांगना है। कि सर वो ना मैं एक वीडियो देख रही थी सर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा जी की, तो मैं सोच रही थी कि वो आपको भेज दूं, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो सर, स्माइल देके बोल रहे हैं सर, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो सर, मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हो सर आप। अब मैं हेल्प करना चाह रही हूँ, ट्रांसपेरेंट होकर बात करो। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं मैं कुछ बोल दूंगा ना कस्टमर गुस्सा आ जाए, कस्टमर इंसान ही है भाई, इंसान ही है। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग समझो इंसान है कस्टमर, वो भी समझता है, उसको रोबोट नहीं है, उसके अंदर फीलिंग है। तो आप उसको बोलो सर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो आप ना, इसलिए मैंने को ना दूसरे नंबर से कॉल करना पड़ा सर, और प्लीज सर रिस्पॉन्स करिए, और मैं वो हेल्प करना चाहता हूँ, वीडियो भेजना चाहते हैं, उसको देखिए और मुझे बताइए सर आपको क्या अच्छा लगा उस वीडियो में विवेक सर का, और क्या इंप्लीमेंट करोगे, ये करके छोड़ दो उसको। फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, दूसरे दिन सुबह उठ के मैसेज डालो, सर हाय सर, हाय नीरज सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, नीरज सर वो जो वीडियो भेजा था क्या 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 लगा सर आपको, कौन सी 2 लर्निंग बताएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करने वाले, कुछ पूछ लो, क्वेश्चन कर लो, वो बता दे। फिर 1-2 दिन बाद ना उसको कॉल कर लो, आपके नंबर से फोन उठा लेगा,
और बोलो फिर बोलो कि सर वो देख रहे थे कि अभी हम लोग नॉलेज तो ले ही रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट भी आपके बिजनेस में करना था, तो मेरे को ना सर नाइस फाइल शेयर करना था, क्योंकि कोचिंग टीम को मैं बोल चुकी हूँ कि आपके बिजनेस को रिव्यू करना है, तो बिना फाइल के वो रिव्यू करते ही नहीं है सिल्की मैम। तो वो फाइल शेयर करना था, लेकिन फाइल के लिए सर इनवाइस नंबर लगेगा, वो भी एक दिक्कत है सर। तो आप मुझे बता दो कि अगर आप टोकन भी कर देते हो, इनवाइस नंबर नहीं टोकन ही कर देते, तो मैं नाइस फाइल शेयर कर देता आपको। नाइस फाइल आप फिल कर देते, कोचिंग टीम रिव्यू कर देती, बाकी का जैसे कोचिंग टीम की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको बोल दूंगी, आप बाकी का पेमेंट कर लेना। इसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं पता है? ऑल्टरनेटिव टेक्निक बोलते हैं, क्लोजिंग अप्रोच, ऑल्टरनेटिव क्लोजिंग अप्रोच। ये इंस्टेंट टाइम पे आपने पॉजिटिव बोला है, कहीं पे नेगेटिव बोलने का मौका नहीं दिया, समझ रहे हो सर सर? कहीं जी। मौका नहीं दिया, आप पॉजिटिव बोल रहे हो कि अब उसको आप खुद उसको डिसीजन लेने दे रहे हो, उसका हैंड जो है पूरा फ्री कर दिया आपने, आप उसको डिसीजन लेने दो ऐसे बोल के, वो खुद बोल देगा कि मैम मेरे को ना ये चैलेंज आ रहा था इसीलिए नहीं ले रहा था, वो खुल के बताएगा आपसे, मैम थोड़ा बजट ज्यादा लग रहा है, मैम थोड़ा टाइम का इशू आ रहा है, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सिल्की मैम, तो इस तरीके से करो आप। और दूसरा चीज, आप नए नहीं हो, ये प्रोसेस फॉलो करो सिल्की मैम। और सुरेंद्र सर को फिर से गुड न्यूज हो कि सुरेंद्र सर मेरा एक डायमंड या टोकन या मेरा प्रीमियम का कुछ आ गया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस चीज की, इस प्रोसेस को फॉलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जगदीप सर। पंकज सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप डीएमटी कर रहे हो अभी? यस यस सर। ओके, ऑल राइट, शूट इट, क्वेश्चन पूछिए। सो गुड मॉर्निंग जगदीप सर, गुड थैंक्स फॉर सच ए मॉर्निंग, वंडरफुल ट्रेनिंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर मेरे दो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, सबके लिए मतलब इजी भी हो जाएगा। तो मेरा पहला सबके क्वेश्चन है लिए नहीं, सबके लिए नहीं, अपने लिए पूछना है, अपने स्वार्थी बनिए, अपने लिए, नहीं सबके मतलब लिए। सर मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दो मैं पूछ रहा हूँ, सबके लिए हाँ, हो जाएगा कि पॉइंटर सबको पता चल जाए, इसलिए मैंने बोला। तो आस्क योर मेरे लिए क्वेश्चन, पॉलिटिशियन नहीं बनना है, आस्क योर क्वेश्चन। यो यस, ओवर टू यू, पूछिए। हाँ सर मेरे दो क्वेश्चन है क्वांटिफिकेशन और प्राइसिंग पे। तो क्वांटिफिकेशन पे मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया लास्ट में क्वांटिफाई वगैरह जब आप पीडीएफ दिखा के कर रहे थे, तो जब आप प्रॉब्लम या गोल स्टेटमेंट जब उस एरिया में रहते हो, तो वहां पे जब वो बोलता है मैन पावर का इशू है या मेरा कौन सा माल बिक रहा है नहीं पता है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे आप क्वांटिफाई कराते हो उससे या खुद करते हो? वहां पे आपका क्या अप्रोच रहता है क्वांटिफिकेशन का, कि आप सीधे लास्ट में आके करते हो? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है प्राइसिंग पे। पहले प्राइसिंग का पे क्या आंसर, आप पहले का आंसर सर करिए। पहले क्वेश्चन आंसर कर दूं मैं? कम पंकज सर शब्दों में क्या है ना, जगदीप देखो, सर, कम शब्दों में, हाँ कंसाइज। पंकज सर क्या है कि क्वांटिफाई करना है तो फिर प्रॉपर आपको पूरा प्रोसेस क्वांटिफाई का समझना पड़ेगा। अगर आप गलत क्वांटिफाई कर जाओगे ऐसे, तो कस्टमर समझ रहा होगा फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कभी आपको बोलेगा अरे गलत आदमी से बात हो गई। तो बहुत सिंपल सा रखो, कोई क्वांटिफाई नहीं करना है, नीड एनालिसिस कर लिया, प्रोडक्ट को मैच कर दिया, फ्रेमवर्क कोच को मैच कर दिया, इतने करते जाओ बस। फिर बाद में अपने कोच को लेके, फ्रेमवर्क्स को लेके, फिर 108 कोर्सेस मिलते हैं उनको, उनको क्वांटिफाई कर दो। आप इतना सिंपल सा करो, ठीक है, इतना सिंपल सा करो। 100 लोगों को करो, एक क्लोजिंग आ जाएगी, 1 से 2 क्लोजिंग आ जाएगी, इतना ही करो आप। क्वांटिफाई ओके करने के फिर आपको बढ़िया सा वो बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी। तो वो सर एक ट्रेनिंग कर लेंगे कभी, अगर आप कहेंगे तो परमिशन देंगे, नेक्स्ट, क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा सर प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग आप डायरेक्टली जब व्हाट्सएप पे आपने जैसे बात करते हुए बोला पीडीएफ भेजता हूँ और वहीं पे वो ओपन करता है, उसको देखने दे आप अपने मतलब अपने से रिवील नहीं करते हो प्राइसिंग की ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है, सीधे पीडीएफ भेज करके बहुत ही बार होगा उसको? कि क्लाइंट आपको बोलेगा कि प्राइसिंग बता दो, या कुछ इश्यू आ गया मोबाइल मेरा, मैं मोबाइल पे हूँ, कॉल पे हूँ, तो मैं नहीं ओपन कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे ना उसको बता दो, ठीक है, बता दो प्राइसिंग, सब कुछ मतलब प्रोसेस फॉलो करके प्राइसिंग बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। ठीक, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बता देता हूँ, पंकज सर जॉब भी करते हैं, विप्रो, कौन सा टीसीएस बताया था सर, एचसीएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। जॉब भी करते हैं, और बिजनेस कंसल्टिंग का भी काम है, बिजनेस कंसल्टिंग में ही का प्रोफाइल है सर का। बट उसके बाद भी सर आप जॉब के साथ डीएमटी करके काम करें, आई होप कि आप जल्दी गुड न्यूज़ दोगे, एक दो क्लोजिंग करो सर, ठीक है होपफुली पंकज सर सर? इस महीने आएगा। किसको मैप्ड हो आप? मैं माई ऑफिस। माई ऑफिस पे टू हूम? पीयूष। ओके, वेरी नाइस। ऑल राइट, मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ। आरुष, कैमरा ऑन करो आरुष, आरुष कुमार गुप्ता जी, शिप्रा मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पहले तो ग्रैटिट्यूड बहुत ही वैल्यूएबल सेशन के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, अभी मैं डीएमटी नहीं कर रही हूँ, लर्निंग पे फोकस कर रही हूँ। 2019 से ज्वाइन किया था, बट कुछ कारण से लैक हो गई थी तो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट अभी फिर से मोटिवेशन आया है काफी सारी आप लोगों को देखकर। सर क्वेश्चन ये है सर, मेरे क्लाइंट हैं जो पुराने हैं, फॉलोअप पे हैं, कॉर्रुगेटेड बिजनेस, मतलब उनका बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग है। पूरी प्रोफाइलिंग वगैरह से लेके मतलब सारी चीजें हो गई है उनके साथ में। हम्म। इंटरेस्टेड भी हैं, प्रॉब्लम है मैन पावर का, हम्म। इंटरेस्टेड, काफी इंटरेस्टेड हैं,
लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि उनका कुछ ऐसा स्केड्यूल है दुबई का ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ हम्म भी बिजी था। अब वो हम्म लेना चाह रहे थे अगस्त में नहीं, सितंबर में लेना चाह रहे थे, बट ऐसा कुछ बात हुआ तो उन्हें और आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब मुझे उनको क्या ऐसा बोलना है कि हम्म। मैं थोड़ा सा लैक हो रही हूँ यहाँ पे, कि वो मतलब एटलीस्ट टोकन तो दे दे मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए, तो उसे थोड़ा सा जगदीप यहाँ पे। जगदीप सर, ये मैम सर कह एक बार रही थी कि क्वेश्चन फिर से अगस्त रिपीट करेंगी सितंबर की मैम, जगह शिप्रा मैम? क्वेश्चन यस में सर, क्लियर नहीं हो पाया। यस मैं सर। मैं सर मैं मेरे, क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू। जगदीप सर, शिप्रा मैम एक कस्टमर के संपर्क में है जो लग रहा था कि सितंबर के इस वाले इवेंट में आएंगे, बट वो कह रहे हैं कि मैं अगले से अगले इवेंट में आऊंगा या जो भी है अक्टूबर में। तो ऐसा मैम क्या करें कि एटलीस्ट वो टोकन दे दे, टोकन दे दे, बेशक वो अक्टूबर में आ जाए बट एटलीस्ट टोकन दे दे। राइट शिप्रा मैम, यही प्रश्न है? ठीक है, यस सर, ठीक है, यस सर। एक्चुअली सर ठीक है, मैन ठीक पावर की प्रॉब्लम रही है सर उनको। और है। ओके, ओके, ठीक है मैम। मैम क्या है ना कि दो चीज़ है कि वो जो है आपको डीएमटी लीड से ही मिले हैं वो। विवेक सर को ये सर जानते ही मैं होंगे। अभी डीएमटी नहीं कर रही हूँ सर। पुराने लीड ये थे ना आपकी, आपने बताई। ये सर ऑर्गेनिक है सर, ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक। सर, मेरे पुराने फ्रेंड्स के थ्रू से रेफरल से आए थे। टर्नओवर कितना है? सर टर्नओवर इनका 2.5 करोड़ है सर। कस्टमर ठीक है, हाँ जगदीप सर। तो आपके फ्रेंड से मिला हुआ है तो वो विवेक सर को जानते हैं वो? ये सर विवेक सर के वीडियोस वगैरह देखिए सर, और काफी इम्प्रेस्ड भी हैं उनसे, पहले भी ठीक है, देखते थे। हाँ जी। ठीक है। इनके वैसे मेरे को 5 चेक अलग करना अलग पड़ेगा वेंचर मैम हैं। शैलेंद्र सर, इसमें थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक लीड्स में क्या होता है ना, नीड भी समझना पड़ता है, कितनी नीड है उसकी। कई बार वो सामने वाले को खाली बोल रहा होता है कर दूंगा नेक्स्ट वाले में, कर दूंगा नेक्स्ट वाले में। तो थर्ड पार्टी अप्रोच ट्राई कर लो, क्योंकि ये तो समझना सबसे पहले जरूरी है कि नीड कितनी है शैलेंद्र सर, है ना? वो भी समझना करेक्ट। पड़ेगा, क्योंकि सर मैंने नीड नोटिस किया बहुत है ऑर्गेनिक सर। लीड्स में। सर नीड ऐसे है सर, एक्चुअली कि उनकी वाइफ मुझसे पर्सनल टच में भी है, उनका मैं एनजीओ पे भी वर्क करती हूँ, तो उनकी वाइफ का एनजीओ भी है, तो उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट भी हूँ, बट सर से अभी कोऑर्डिनेशन हुई है। तो उनको पता है कि मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, लेकिन एक पर्सनल जब कनेक्शन हो जाती है तो चीजें ज्यादा एक्सटेंडेड पे जाती है, या तो आप वो बिल्कुल बिलीव हो जाती है, ट्रस्ट है, बट उनके ऑलरेडी प्लान स्केड्यूल थे। गॉट इट शिप्रा मैम, गॉट इट। मैं आपको वन लाइनर आंसर दे देता हूँ, बहुत यस सर। बहुत सिंपल सा लाइन आंसर है। ऑर्गेनिक लीड पे आप काम कर रही हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक लीड पे रिजल्ट धीरे आता है, ठीक है। यस सर। पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है ना वो इट्स हाईली रिकमेंडेड, डीएमटी पे आप काम करें रिजल्ट आएगा। आप ऑर्गेनिक एग्जैक्टली लीड पे सर। काम कर रही हैं, बट मैं फिर से आपको क्विकली बता देता हूँ, जैसा जगदीप सर ने बताया कि ऑर्गेनिक लीड में रिजल्ट स्लो आता है और टाइम लगता है, ठीक है। आप क्या करो, जस्ट क्विकली सजेशन फॉर यू, कल एक प्राइस बिल्कुल बढ़ने का वीडियो आया है, सर। किसकी सर? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की प्राइस बढ़ने का एक वीडियो आया है, ओके, ठीक है। ठीक है, कंटेंट फैक्ट्री में, कि हम ओके। प्राइस बढ़ा रहे हैं, वो भेज दीजिए, ठीक है। हाँ और उनको कह दीजिए कि सर टोकन करके, क्योंकि जैसे जगदीप सर ने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी, सीट बहुत लिमिटेड होती हैं सर, आप जब ठीक भी आ रहे हैं उसके लिए टोकन देके सीट रिजर्व कर दीजिए, रिमेनिंग अमाउंट जब आप आने वाले होंगे तब कर दीजिए। है जी सर। चलिए, ठीक थैंक है। यू सर, थैंक यू। यस राजेंद्र, थैंक यू मैम। राजेंद्र, राजेंद्र सबसे पहले मुझे बताइए, डीएमटी कर रहे हैं अभी भी आप? राजेंद्र सिंह। हेलो सर, मेरा एक छोटा सा। साउंड का प्रॉब्लम है आपका, लक्ष्मी जी पूछिए। आप सॉरी, मैं आपको म्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे फनल में है 25 लीड समथिंग, जो जिनको थर्ड पार्टी अप्रोच से शायद ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज वो ये बोले हैं कि उनका जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, वो विवेक बिंद्रा सर से काफी इंस्पायर भी है, और उनका ये कहना है कि वो लेना भी चाहते हैं, ऑटोमेशन पे ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट इंडिया जाना चाहते हैं। ऑलमोस्ट मेरी सारी डिस्कशन होने के बाद में नेक्स्ट डे से वो कॉल रिसीव करना नहीं कर रहे हैं या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं मोस्ट ऑफ। तो जो आपने अल्टरनेटिव टेक्निक्स बताया मुझे काफी हिट करी, अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, ये चीज मैं अप्लाई करूंगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये थर्ड पार्टी अप्रोच है वो कैसे किया जाए, इन द सेंस मेरे एबीएम मुझे हेल्प करते हैं, मेरे आरएम भी हेल्प करते हैं, बट एक दो कस्टमर वो अटेंड कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, और मेरे पास लगभग बहुत सारे ऐसे हो गए हैं क्लाइंट, तो कैसे किया जाए? जगदीप सर अगर आप अलाउ कर इसका आंसर मैं कर दूं। हाँ हाँ, डन डन सर, आप कर लो, कोई इशू नहीं। सी मैम, ओके। थर्ड पार्टी अप्रोच के लिए आपको उसी व्यक्ति को रीच आउट करना है जिसमें आपको पोटेंशियल दिखता है, ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिकली आपके 25 कस्टमर से कोई बात नहीं करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी बता रहा हूँ। यस यस। सो आप ना उसमें ब्रेक डाउन करिए। अगर आप अपने हर कस्टमर को ले जाके एबीएम के सर पे पटक दोगे, आरएम के सर पे पटक दोगे, तो वो आपके लिए एक तरीका बना लेगा, आपके आपकी प्रति एक वो धारणा बनाने लगेगा कि ये व्यक्ति क्या करता है, डीएमटी करता है, लीड उठा के टोकरे भर में लीड उठा के मेरे को दे देता कि लो बात करो भैया, मैंने तो डीएमटी कर दी, काम खत्म। तो ऐसा आपको अपना एजम्पशन, उसको क्या कहते हैं, कि अपनी पर्सनैलिटी का एक परसेप्शन नहीं बनने देना है। सो लक्ष्मी जी, देखिए 100 लीड में कितने लोग ले रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेंड। 2 लोग 3 लोग ले रहे हैं, जगदीप जब काम करते हैं 100 में 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। बट सो आपको 20-25, क्योंकि मैंने पैसा लगाया हुआ है लक्ष्मी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर कस्टमर पैसा देगा। मैं भी आपकी जगह होता तो मेरा भी यही थॉट होता। अब उसमें आपको अपना इंटेलिजेंस बिल्ड करते हुए उन 25 लोगों में से ध्यान रखते हुए कि मंथ की क्लोजिंग के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग अपने कस्टमर को उनसे बात कराएंगे, तो उन 25 लोगों में से 2-3 लोगों को शॉर्ट आउट करिए, जिसमें आपको ज्यादा पोटेंशियल लगता है, जिसमें आपको ज्यादा टर्नओवर की वैल्यू दिख रही है, उनको कनेक्ट करा लीजिए। आउट ऑफ टू थ्री लोगों को आपके एबीएम भी कनेक्ट कर लेंगे, और बाकी लोगों को पाइपलाइन में रखते हुए अगले डेफिनेटली महीने। डेफिनेटली सर, वी कैन ठीक है हेल्प। बिल्कुल सर। एक थैंक यू चीज सो ऐड कर मच। देता हूँ सरिंदर सर, बहुत सिंपल सा। जी। आपके पास दूसरा मोबाइल फोन होगा, ठीक है, किसी आपके हस्बैंड का या फैमिली में, आप खुद थर्ड पार्टी अप्रोच करो ना मैम, खुद लग जाओ ना उनको कॉल करना दूसरे नंबर से। क्यों यस क्यों आप इतने सारे खुद ही आप लगा के एक बार समझ लो ना कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सा है। और जो उसमें से हॉट लगते हैं वो दे देना एक सर, दो अपने आरएम को, मेरे बहुत पास सिंपल सा। 4-5 क्लाइंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट मंथ में आना चाह रहे हैं। इस मंथ में उनका कुछ ना कुछ इशू है, तो 4-5 क्लाइंट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि इसी मंथ आना है, बट अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो क्या प्राइस इशू क्या है, वो थोड़ा सा समझना था, डेट्स वाई। ठीक बाकी है, मैं बिल्कुल क्लोजिंग तक ले जाती हूँ खुद ही, वेबिनार पे नहीं रखती हूँ उनको, और खुद उनको क्लोज करती हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है बजरंग सर, 1-2 क्वेश्चन और दूंगा, देन विल रैप अप, क्योंकि जगदीप सर को भी अपनी क्लोजिंग करनी है, तो जल्दी से क्विक क्वेश्चन बजरंग सर। थैंक यू सो मच। Thank you, Shailendra sir. Thank you, and good morning to all. जगदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, और स्पेशली आपकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सबसे ज्यादा सुनी है, तो मैंने सोचा चलो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, फायदा उठाते हैं थोड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। मेरी जर्नी, मैंने 11 तारीख से डीएमटी स्टार्ट की थी, बड़ा बिजनेस में, और एक मेरा अभी तक टोकन आया है, एक फुल पेमेंट आया। हम्म। अभी सवाल आज का ये है कि मेरे, जैसे अभी बात चल रही थी कि ये नॉन कस्टमर में जो डीएमटी नहीं है उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो मेरा एक पहचान का क्लाइंट है जिसका मैं रितेश सर और आनंद सर से मीटिंग भी करवाई थी सबसे पहले। वो सब कुछ कल रात तक रेडी थे, अभी प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी सुबह उनका थोड़ी देर पहले मैसेज आया है कि 7 तारीख को हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है। जगदीश सर, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ सर, थोड़ा सा आपका इको सिस्टम ज्यादा इको आ रहा है वहां से, बस कोई सुन रहा हूँ, कोई इशू मैं सुन रहा हूँ, मैं बता दूंगा, बोलते जाइए बजरंग सर जल्दी जल्दी। ओके। तो उन्होंने बताया कि हमारी 7 तारीख की कंपनी की एनिवर्सरी है और इस इवेंट में हमारे लिए आना मुश्किल है, तो और कोई आप रास्ता बताओ। तो हालांकि मैंने बात तो सबसे की है, लेकिन अब आप थोड़ा हमें गाइड करेंगे ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। पैसे की दिक्कत नहीं है सर। ऐसी परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोशिश करो टोकन उठाने का। अगर उनके यहाँ पे सच में एनिवर्सरी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है। क्लाइंट अगर वो सामने उनकी से एनिवर्सरी में है गया ना। हुआ हूँ, क्योंकि मैंने उस कंपनी में, वो मार्केटिंग की कंपनी, मैंने भी 1-1.5 साल काम किया हुआ है उनको। तो फिर तो आपको पता ही है सर कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो आपको वहाँ पे वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो वैल्यू क्रिएटेड है। बस आपको क्या करना है, टोकन ले सकते हो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है सर, मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करवा दूंगा, कंसल्टिंग का जो भी सीट कैटेगरी आ रहे हैं एक बार चेक कर लेना आप उस अकॉर्डिंगली कि क्या ऑफरिंग्स हो सकती है, तो कर अभी सकते हो। बाकी पुश करके मतलब क्या है कि फिर आप देखिए, तो बिल्कुल जगदीप सर, बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल। देखिए बजरंग सर, पहली बात तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दिस इज फॉर एवरीवन। जी। जब कस्टमर ये कहता है कि मैं इस महीने नहीं आऊंगा, तो हम्म। कुछ केसेस में वो 80% केसेस में टालता है, और कुछ 20% केसेस में वो जेन्युइन भी बताता है। तो जो राइट। व्यक्ति जेन्युइन बताता है, प्लीज अंडरस्टैंड, बट हम कई बार सेल्स करने के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। कई व्यक्ति, 80% लोग वो टहलाना चाह रहे हैं, 20% लोगों का जेन्युइन रीजन होता है कि नहीं आऊंगा। अब भाई 4-5-6 को मैं मान लो मेरे मेरे इवेंट है, और उसी दिन मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं आ सकता हूं। सो अगर वो केस जेन्युइन है, तो आपको उसके साथ इम्पैथी दिखानी है, सर आई अंडरस्टैंड, आप प्लीज, मैं आई अंडरस्टैंड, आप इस इवेंट को कर लीजिए। आप एक काम करो सर, टोकन दे दो,
या पेमेंट कर लो, फुल पेमेंट कर लो और अगले इवेंट पे आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चालू मीटिंग में ही मैंने उनसे बात की थी, तो एक चीज निकल के आई। जैसे मैंने ये बात, मैं बिल्कुल समझ गया, एनिवर्सरी है तो मैं तो आया हूँ, मुझे पता ही है और ये जरूरी है, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि एक काम कीजिए। एक तो रात को वीडियो आया था विवेक सर का, मैंने अभी तक भेजा नहीं था उनको। मैंने बताया प्राइस का भी एक फैक्टर है जो इंक्रीज हो रहा है, पता नहीं 25,000 50,000 कितना होगा मुझे पता नहीं। हालांकि मुझे पता है, मतलब आपको पैसे की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, अपना ज्यादा क्यों लगे, एक तो मैंने उनको बताया। दूसरा मैंने उनको बोला, जैसे अभी रितेश सर की थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो इन्होंने बताया कि आपका कोच अलाइन करवा देंगे, आपके डिजिटल कोर्सेज ऑन करवा देंगे, और आपका कम से कम कुछ फ्रेमवर्क तब तक अगले प्रोग्राम तक मतलब आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक चीज बोली कि नहीं नहीं, हमें इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो विवेक सर के साथ में ये प्रोग्राम अटेंड करना। अब ऐसे क्या बोले हम, फिर वो कुछ कुछ बात करेंगे। कुछ मत बोलो सर, बहुत जेन्युइन क्लाइंट है, कुछ मत बोलो, तैयार रखो। टोकन दे दिया है? नहीं दिया है। टोकन ले लीजिए। अभी आपकी कोशिश उनको इवेंट अटेंड कराने की नहीं होनी चाहिए। 7 तारीख को जिसकी कंपनी की एनिवर्सरी है, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए टोकन की, कि सर, और बहुत राइट। बढ़िया सर। अब आप एक बात तो आपको इससे एक भी आइडिया, ये भी आइडिया मिल गया कि वो ज्यादा ज्ञान सुनेगा नहीं। उस व्यक्ति ने सीधा बोल दिया कि भैया मुझे बिंद्रा जी से मिलना है। तो अब आपको सारी बात बिंद्रा जी के ही अकॉर्डिंग कर, बिंद्रा जी के ही आसपास करनी है। बिल्कुल सर, 3 दिन उनके साथ बैठेंगे, प्रीमियम सामने बैठे होंगे, आपके इतने नजदीक में, एक हाथ की दूरी में बिंद्रा जी खड़े रहेंगे सर, एक हाथ की दूरी में स्टेज। तो सारा उस पे फिर आप उनको फ्रेम वर्क, ये दुनियादारी कोच वाली बात मत नहीं करो। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज तक कुछ बताया ही नहीं उनको, हाँ, क्योंकि वो डीएमपी नहीं है ना, तो सुनेंगे नहीं। ही इज अ पर्सनैलिटी ड्रिवन गाई। हाँ, सिंपली उन्होंने बोल दिया मुझे बिंद्रा जी को देखना है, मिलना है, और जो सिंपल। कंपनी के डायरेक्टर आने वाले हैं वो बिंद्रा जी को जानते ही नहीं थे, बहुत मतलब कोई रेयर में कहीं देखा हुआ है करिए कोई भी। बात। और तो जो डिनर मैडम की जिससे बात बात करो। हो रही है, वो बहुत अच्छे से फॉलोअर है उनकी, तो उनसे बात होने के बाद ये बात क्लियर की आई। डिनर के ऊपर बात करो। थोड़ा सा तो सर सामने बैठे होगे आप, बिंद्रा जी के सामने बैठे होगे, और टोकन, लेकिन पूरी एनर्जी लगाइए टोकन लेने पे। अजीत मैम। थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, Shan sir and Jaideep sir. Thank you for the lovely session. So काफी सारी ज़्यादा क्लैरिटी मिली। मेरे भी सेम ऐसे ही क्लाइंट है, एक बजरंग सर जैसे, उनके अप्रोक्स 100 करोड़ से ऊपर का है टर्नओवर कंपनी का, एंड वो 1 स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, ज्वेलरी का है, आरसी केपी ज्वेलर है, सिक्किम के। वो ना सर ऑफिस भी विजिट कर गए, और मोहित सर, गुरप्रीत सर ने सारी क्लैरिटी भी दे दी। देन उसके बाद बोलते कल पेमेंट करेंगे। एंड फिर मैंने उनका फॉलोअप किया, मैसेज पे कोई रिप्लाई नहीं। देन मैंने अपने जो पर्सनल नंबर है उनसे कॉल किया। देन ही सेड कि अभी ना मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं आगे देखूंगा। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा उनकी बात से कि ही इज गिविंग एक्सक्यूज। सो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? सरेंद्र सर, इसमें क्या है ना, इस केस में अजीत मैम क्या है ना, दो चीजें हैं। या तो वो उनको करना नहीं है, ठीक है, बहुत ओके। सिंपल सी बात। अगर वो ऑफिस आ गए, है ना सरेंद्र सर, हम्म। ऑफिस आ गए, गुरप्रीत सर से मीट कर ली, सारा ट्रस्ट इश्यू खत्म हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, और उसके बाद भी वो ये चीज कर रहे हैं, तो मुझे इस केस में तो बहुत ज्यादा पावर नहीं लग रहा है कि वो बहुत हो सकता है इनकेस आगे फॉलो करते रहिए, आपको वो आगे कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ओके। आप सारे एचओडी से सबसे मुलाकात करके गए हैं। तो और गुरप्रीत सर इतना बेहतरीन खुद ही कंसल्टिंग करते हैं, इतना बढ़िया करते हैं कि कोई बात ही नहीं उसमें। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस केस में आपको ज्यादा समय देना चाहिए, बस फॉलोअप करते रहो, बस उसमें कुछ नहीं। वेरी। सो व्हाट शुड आई डू? मतलब कंटेंट मार्केटिंग करना हाँ, चाहिए? कंटेंट मार्केटिंग करते रहो, हेलो हाय करते रहो, हालचाल पूछते रहो ओके। उनका, बस सिंपल सी क्योंकि बात आपने है। लगभग सेल्स फनल कंप्लीट कर दी ना, स्टार्ट टू बॉटम तक ले आए, ऑफिस जो आ गया दैट इज द बॉटम, या राइट। अब आप या उनके साथ सिर्फ फॉलो अप रखो, जैसे जगदीप सर कह रहे हैं, सिर्फ फॉलो अप। ठीक है सर, ठीक कस्टमर है, को थैंक छोड़ना यू। नहीं। और मैं आपको ये भी जी बता देता हूँ, वो कस्टमर पेमेंट भी करेगा 2-3 महीने में। हाँ जी सर, वो प्रीमियम ही पिच किया था सर करेंगे, ने, और करेंगे, लाइक पैसे का कोई इश्यू नहीं है। करेंगे। आप ये प्राइस बढ़ने वाला भी भेज दो, कंटेंट मार्केटिंग करिए। हाँ जी ऑल सर, राइट, ठीक ऑल है। राइट, थैंक यू सो मच जगदीप सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। आप बहुत प्रिपेयर करके आए थे, आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हमने काफी टाइम स्पेंड किया, आज 11-16 भी हो गए हैं। अब हम लोग काम पे लगते हैं। वंस अगेन थैंक यू जगदीप सर। हम आपको थैंक यू अगले सो महीने मच फिर सर, से थैंक यू। बुलाएंगे किसी ना किसी टॉपिक पे। गाइस, जितने लोग अभी मीटिंग में हैं, आराधना जी, सनी जी, संजय जी, जो लोग लीड पे काम कर रहे हैं अभी, 3-4 दिन अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपने एफर्ट को, कंटेंट मार्केटिंग को, अपने उन, अब सब पे काम नहीं करना है लक्ष्मी जी। 3-4 दिन सब पे काम नहीं करना है। वो जो आपको लग रहा है कि हॉट वाला कस्टमर है जो 3-4 दिन में पेमेंट दे सकता है, उनके ऊपर ज्यादा काम करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।
और विश यू वेरी लक कि आप लोग अपना बिजनेस करें, रेवेन्यू करें। मैं बार बार कहता हूँ, लर्निंग जो ले रहे हैं उसको मोनेटाइज करिए। जितना मोनेटाइज करेंगे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे मोनेटाइज करने आए हो। मोनेटाइज से मेरा मतलब है कुछ ना कुछ बिजनेस करें। बेशक इवेंट ओनली सेल करें। इवेंट ओनली भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दीपक वर्मा जी, की जो क्लाइंट बजट की इशू से रह रहे थे, जिनको महंगा लग रहा था 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इवेंट ओनली पिच करके भी अपना एटलीस्ट स्टार्ट करिए, अपनी गाड़ी को ऑन करिए, कुछ ना कुछ बिजनेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू जगदीप सर वंस अगेन। ओवर एंड आउट।